के उसको पुकारना है। ताली न बजाए, शब्द নাই, মাত্ৰ গীৰ্জাত আহে, গান গায় আৰু বাক্য শুনে, ছুটি হোৱাৰ লগে লগে গুচি যায়। তাত কোনো আৰাধনা নাই। আৰু আমাৰ বাইবেলত লিখা আছে, তুমি যেতিয়া আৰাধনা কৰিবা, আত্মা দি আৰু সত্য আৰু আত্মাৰ যোগেদি আৰাধনা কৰিবা, সেইটো আৰাধনা ঈশ্বৰে পছন্দ কৰে। আমেন বলো জোৰছে। তো আৰাধনাৰ যোগেদি আপুনি আৰু মই আৰাধনাৰ যোগেদি ঈশ্বৰৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ। আমেন। যদি আপোনাৰ লগত আৰাধনা নাই, তেনেহ'লে আপুনি ঈশ্বৰৰ লগত কানেক্ট কৰিব নোৱাৰিব। हालेलुया बोलो जोर से। आराधना का थ्रू से आप गॉड के साथ कनेक्ट कर सकता है। अगर आपके जीवन में आराधना नहीं है तो आप गॉड के साथ कनेक्ट नहीं हो पाओगे। आमीन बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए ये चर्च बोल के नहीं, अपना पर्सनल लाइफ में भी आपको आराधना बहुत चाहिए। ताली बजाओ एक बार जोर से। आमीन। हमने बाइबल में देखा पौल और सिलास ना, पौलुस और सिलास को जेल में रखा। उन लोग के पास आराधना करने का आदत था, इसीलिए जेल में भी वो आराधना कर लिया है। अगर आपके पास आराधना करने का आदत नहीं है तो ये चर्च में आके भी आप आराधना नहीं कर सकता है। सुबह का सेक्शन में भी देखा, कुछ लोग आराधना कर रहा है ना, ताली नहीं बजता है, मुख से आवाज नहीं निकालता है। हेलो, यहाँ में तो आपको बंदूक नहीं रखा है ना? कोनोबा पिस्तल रखी से अपना जड़ से बोलो, पिस्तल रखा है हले भी अपनी मुख खुली किने हालेलुया कब परा नाई, ताली बजाब परा नाई, ईश्वरर प्रशंसा करिब परा नाई, गान तो गाय आसे, नाचितो आसे, हले भी मन तो खुला नाई, मात्र पेप्सी बोतल तो धरि किने हिलाई आसे, भितरत गैस भर्ती। प्रेज द लॉर्ड। पेप्सी बटल तो लৰাই থাকিলে ভিতৰৰ গেছটো বাহিৰত নোলায়, তাৰ ঢাকনটো খুলিব লাগে। আমেন বলো জোৰছে। আৰু আজি ৰাতিপুৱা মই চাইছোঁ, এতিয়াও চাইছোঁ, মই ইয়াত আহি থিয় হোৱাৰ লগে লগে কিমান মানুহৰ ঢাকন বন্ধ আছে, মই ইয়াত থিয় হ'লে ডাইৰেক্ট মই দেখি পাই। আপুনি মোক ক'বলৈ দৰকাৰ নাই, আপুনি মোক দেখাবৰ কাৰণে তালি বজাবলৈ দৰকাৰ নাই। আমেন বলো জোৰছে। মই ইয়াত আহাৰ লগে লগে মই আপোনাক দেখি পাই কি আপোনাৰ ঢাকনটো খুলিছে না খোলা নাই। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। আপোনাৰ লগত যদি আৰাধনা কৰিবৰ কাৰণে যদি হেবিট আদতটো নাই, তো আপুনি গীৰ্জাত হ'লেও, ফাষ্টিং চেণ্টাৰত হ'লেও, য'ত গ'লেও আপুনি আৰাধনা কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰিব। আৰাধনাৰ যোগেদি আমি ঈশ্বৰৰ লগত কানেক্ট কৰিবলৈ পাৰোঁ। আমেন বলো জোৰছে। সেইকাৰণে পৌলুস আৰু সিলাসক জেলৰ ভিতৰত ৰাখিছে, তাৰ ভৰি বান্ধি ৰাখিছে, ভৰি বান্ধিছে, হাত বান্ধিছে জিকলি দি, আৰু ভৰিত পুৰা কাঠ লগাই কিনে তালা লগাই ৰাখিছে, আৰু সি জেলৰ ভিতৰত বহি আছিলে। আমিন। আৰু সি এনেকা আৰাধনা কৰিছে কি তাৰ শব্দ ঈশ্বৰৰ কাণলৈকে পਹੁঁচি গ'ল। আমিন বলো জোৰছে। হাত লৰাব পৰা নাই, ভৰি লৰাব পৰা নাই, লেকিন তাৰ আৱাজ ইমান শক্তিশালী আছিলে কি যীশুৰ কাণলৈকে গৈছে। আৰু তাৰ আৰাধনাটো শুনি কিনে স্বৰ্গৰ পৰা স্বৰ্গদূত, স্বৰ্গৰ পৰা পবিত্ৰ আত্মা আহি কিনে জেল ভাঙি দিছে। তালি বজাও জোৰ से আৰাধনাৰ যোগেদি। আচ্ছা से बजाओ ना ताली। आमीन। হেল্ল'। কি কৰিছিলে? তাক শিক্ষা দিয়া নাই, তাক দান দিয়া নাই। হেল্ল'। তাত কোনো পাষ্টৰ আহি কিনে তাক আৰাধনা কৰিবৰ কাৰণে শিকোৱা নাই। লেকিন পৌলুস আৰু সিলাস জেলৰ ভিতৰত আৰাধনা কৰি আছে। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। वो आदत आपके पास होना होगा आराधना करने का। अगर आपके पास हैबिट नहीं है आराधना करने के लिए, तो दुख के बाद यह है आप गॉड के साथ कनेक्ट में नहीं रह सकता है। हमेशा नेटवर्क से बाहर चला जाओगे, गॉड का रेवलेशन नहीं मिलेगा आपको, गॉड का प्रेजेंस महसूस नहीं करेगा आप, मन में खुशी महसूस नहीं करेगा आप। क्रिश्चियन तो होगा लेकिन अंदर में ड्राइनेस होगा। तो इस आराधना के लिए आप और हम एक आदत बनाना पड़ता है। पौलुस और सिलास जेल में रह के आराधना किया। किस लिए वो आराधना किया? क्योंकि उसके पास आदत था, इसीलिए कहीं भी जाके वो आराधना किया। और जेल में आराधना करने का वजह से
इतना तगड़ा आराधना किया कि परमेश्वर का उपस्थिति आकर वो जेल को तोड़ दिया। ताली नहीं बजाओगे उसके लिए भी जोर से? सब बजाओ ताली, जोर से आमीन। जेल तोड़ दिया। जेल मात्र भांगा नहीं, तार हाथ और हिकोली भी सिंगी गोल। हाथ और हिकोली मात्र खुला नहीं, तार भोरीर हिकोली भी खुली गोल। कोনোবা তাক ডাঙৰ পৰ্বদাস আহি কিনে প্ৰাৰ্থনা কৰা নাই, সি মনৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, আৰাধনা কৰিছে, ईश्वरे আহি কিনে তাক খুলি দিছে। ये आदत आपके पास होना चाहिए। आमीन बोलो जोर से। सामने लगा बोलो आपके पास भी, जोर से बोलो आपके पास भी आराधना करने का आदत होना चाहिए। आमीन। इधर देखो, सब आंख खोलो, दोनों हाथ हिलाओ, बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया ना? आराधना का मतलब है हम गॉड के साथ कनेक्ट कर रहा है। हालेलुया, पवित्र आत्मा के साथ कनेक्ट हो रहा है। आराधना का मतलब सिर्फ हालेलुया हालेलुया ओ नहीं। आराधना का मतलब ए ताली बजाना नहीं। आराधना पूरा हम ईश्वर लगत कनेक्ट करें। वो कोई आराधना का मतलब यहाँ में म्यूजिक बज रहा है ओ हालेलुया नहीं, हम गॉड के साथ कनेक्ट कर रहा है। आमीन बोलो जोर से। म्यूजिक का आवाज के द्वारा नाचोगे, नाच नाच के एक दिन चर्च छोड़ के चला जाओगे। गॉड के साथ आराधना करते रहोगे तो नाच नाच के गॉड के साथ बने रहोगे। आमीन बोलो जोर से। कितने लोग नाच नाच के चर्च में पीछे देखो खाली है, नहीं आता ये लोग। जो म्यूजिक को भरोसा करने वाला, जो हम लोग को भरोसा करने वाला, ये लोग लास्ट तक नहीं रहेगा। जो प्रभु के साथ कनेक्ट होगा वो मरते दम तक इस कलीसिया को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये कलीसिया लोगों को परमेश्वर के साथ कनेक्ट कराता है। आमीन बोलो जोर से, जोर से और जोर से ताली बजाओ। हालेलुया। सामने लगो बोलो आराधना करने का, जोर से, आराधना करने का आदत डालो। प्रेज़ द लॉर्ड। आदत डालना होगा। हम देखता है यहाँ में आता है चर्च में ना, आराधना करने से भी हम देखा, हालेलुया बोलने से भी हालेलुया हालेलुया, ये कनेक्ट हो रहा है। ताली बजाने से भी ये कनेक्ट हो रहा है। ये सब से देखने से आपके पास, खराब मत पाना, आपके पास आराधना करने का आदत नहीं है। इसीलिए आप गॉड का प्रेजेंट ना, ईश्वर उपस्थिति तो अपनी महसूस नकरे এইটো কাৰণে, কেলে কি আপুনি পুরা মনটো ঈশ্বৰক ভালকে দিয়া নাই। আপোনাৰ মনটো ঈশ্বৰক দিয়ক। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। তেতিয়া ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ আপোনাৰ ঘৰত আহিব। আপুনি পুরা মন ঈশ্বৰক দিয়ক। হালেলুয়া। তেতিয়া পবিত্ৰ আত্মা আপোনাৰ ভিতৰত আহি কিনে ঠাই ল'ব। তালি বজাও जोर से। सही बोला ना? सही बोला? पवित्र आत्मा आही किने ठाई लोबो। आमीन। पवित्र आत्मा आके जाता नहीं है। सामने लगा बोलो पवित्र आत्मा आके, सामने लगा बोलो पवित्र आत्मा आके जाता नहीं है। लेकिन आपका लाइफ में क्या हो रहा है? आता जाता है ना? क्या आप सच बोलो, पवित्र आत्मा आने के बाद वापस जाता है क्या? हाँ? तो आज हमारा इस एरिया का लोगों को हम देखा आई कि ना मुख किसी मने कोई पास्टर मोइना आगत ना पवित्र आत्मा भर्ती आसिलो आजिकाली ना आत्मा नाई कत गल आत्मा कत पलाइसे आत्मा आहा जोहा नकरे जोन नेकी आहा जोहा आत्मा करि आछे तार नाम शैतान हय पवित्र आत्मा एक बार आहार पाছত जेतियाলৈকে আপোনাৰ জীৱনটো বদলি নহয় তেতিয়ালৈকে হি আপোনাক এৰি থৈ নাযায় पवित्र आत्मार स्वभाव তেনেকা আছে ताली बजाओ जोर से आमीन सामने लगा बोलो पवित्र आत्मा का जो आदत है जोर से पवित्र आत्मा का जो कैरेक्टर है अगर एक बार आपके अंदर आ गया वो आपको बदल के जाएगा आमीन
तो आप जो आत्मा पा रहा है, चर्च में आ रहा है, थोड़ा सा आनंद ले रहा है, बाद में गायब हो रहा है, ये पवित्र आत्मा से नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पवित्र आत्मा, सुनो मैं उसको भी अभी बोल के मैसेज में आएंगे। पवित्र आत्मा हाथी का जैसा है। हाथी को देखो, केला का गच्छी में कहीं में बांधो ना, हेलो, जब केला को पकड़ता है ना तो उसको जड़ से उगार लेता है। जब पवित्र आत्मा एक बार आके असली में आपको गिराएगा ना, आपका अंदर का जितना कमी है, जितना बुराई है, जितना पाप है, वो जड़ से निकल के पवित्र आत्मा निकाल देगा। आमीन बोलो जोर से। समझ में आया? दोबारा वहां में पाप नहीं रहेगा, परमेश्वर के आत्मा काम करता है। जहां में पवित्र आत्मा आता है उसका ये कैरेक्टर है। अब चर्च में आ गया, गिर गया, जाप मार दिया, वॉमिटिंग कर दिया, वो ठंडा महसूस किया, गर्म महसूस किया, बाद में जैसा था वैसा ही हो गया, वो पवित्र आत्मा नहीं भी हो सकता है, वो शैतान का आत्मा हो सकता है। क्योंकि पवित्र आत्मा का आदत है, वो आ गया तो बदल के जाएगा। आमीन बोलो जोर से। वो आ गया तो आपको आराधना करने का आदत डाल के ही जाएगा। वो आ गया आपका विश्वास को मजबूत बना के जाएगा, ऐसा बाइबल बताता है। आमीन बोलो जोर से। और सुनो, पवित्र आत्मा पास्टर का अलग है, पवित्र आत्मा चर्च का ओमेन का अलग है, पवित्र आत्मा चर्च का सेक्रेटरी का अलग है, ऐसा नहीं है। आत्मा मतलब पवित्र है। वो जिस किसी का अंदर में आ गया 100% वो व्यक्ति बदल जाएगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा बदलने के लिए दिया गया। आमीन बोलो जोर से। सामने वाला को बोलो, पवित्र आत्मा, जोर से मेरा जैसा, पवित्र आत्मा बदलने के लिए दिया गया है। वो जब आएगा आपको, जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक पवित्र आत्मा नहीं जाएगा। आमीन बोलो जोर से, ताली बजाओ जोर से, आमीन। समझ में आया? थोड़ा चर्च में आ गया, फास्टिंग चला गया, कुछ रिवील मिल गया, दर्शन देख लिया, सपना देख लिया, रो लिया ना, हेलो, प्रभु का आत्मा पा लिया, ऐसा नहीं, कबूतर देख लिया, ये नहीं। रेल पवित्र आत्मा जब आता है ना, बदलता है। उनमें से एक नंबर हम है। आमीन बोलो जोर से। मैं बहुत बुराई था, मैं बहुत पाप में था, मैं डल में था, मैं बहुत कमजोरी में था, लेकिन मैंने 5 दिन 6 दिन 7 दिन मैंने फास्टिंग भी था और मैंने परमेश्वर से मांगा, मुझे पवित्र आत्मा ही चाहिए, क्योंकि मुझे बदलने मन होता था। और जिस दिन से मेरा पवित्र आत्मा मेरे अंदर एंट्री हुआ, उस दिन से लेकर आज 20 साल हो गया, मेरा सारे पुराना आदत निकल गया, परमेश्वर का नया आदत हमें डाल दिया, वो पवित्र आत्मा। अगर आज भी आप चर्च में हैं, अभी भी पुराना आदत आप नहीं छोड़ रहा है, इसका मतलब आपको शैतान का जो आत्मा है वो आपको झूठ बोल रहा है ना, पवित्र आत्मा का रूप लेके आगे। क्योंकि बाइबल कहता है कि शैतान भी कभी कभी पवित्र आत्मा का रूप लेके आता है। हेलो, शैतान भी अनंत अंग बोलता है। कुछ सुनाई दिया? शैतान का ओर से जो अनंत अंग है, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा के बाद वो आदमी थक जाएगा। लेकिन जो पवित्र आत्मा का ओर से अनंत अंग है, 5 घंटा तक बोलने से भी नहीं थकेगा, और बोलने मन होगा, और बोलने मन होगा। आमीन बोलो जोर से। जो पवित्र आत्मा के ओर से जो अनंत अंग बोल रहे हैं ना, लोग देखना थोड़ा देर बोलने के बाद ऐसा करेगा। ये होली स्पिरिट से हो ही नहीं सकता है। आमीन। क्योंकि पवित्र आत्मा जब आता है ना, आराधना करने का आदत डालेगा, प्रार्थना करने का आदत डालेगा, विश्वास करने का आदत डालेगा। अगर आप में नहीं है तो आपको पवित्र आत्मा का जरूरत है। आज काल मांगो 3 दिन, ये मेरा मैसेज नहीं है, हाँ, मैं जस्ट आपको बता रहा है। ताली बजाओ जोर से एक बार, आमीन बोलो जोर से, हालेलुया। अगर आपने यहां से पवित्र आत्मा पाके नहीं गया तो आपने करोड़ों रुपया का लॉस करके चला गया, सोच लो। आमीन बोलो जोर से। अगर यहां से पवित्र आत्मा को एक्सेप्ट नहीं करके, है ना, खाली वापस गया, मतलब सोचो आपका साल भर का जो कमाई है ना, सारे चीज आप लॉस कर दिया। आमीन बोलो जोर से।
पवित्र आत्मा का वो शांति है, जब पवित्र आत्मा आपका बस एंट्री होता है तो क्या लेके आता है? बदलाव लेके आता है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, लव लेके आता है, प्रेम लेके आता है। कितने लोगों को प्यार चाहिए? तो देखो ना, कुछ लोग नहीं चाहिए। जैसा प्यार चाहिए, जोर से बोलो प्यार चाहिए, और जोर से बोलो चाहिए। किसका प्यार चाहिए? कैसे महसूस करोगे? किसी ने बताया है ना, परमेश्वर का जो सब कुछ दे दिया ना, बेटा भी दे दिया ना, लास्ट जो उसका प्यार जो थोड़ा मोड़ा बचा था, लास्ट जो यीशु मसीह परमेश्वर का जो प्रेम बचा हुआ था इंसान के लिए, लास्ट जो लव था वो पृथ्वी में दे दिया। और वो लास्ट लव का नाम पवित्र आत्मा है। जिसके अंदर में पवित्र आत्मा आ गया, उसके अंदर में गॉड का पूरा प्यार आ गया। इसीलिए गलातियन चैप्टर में बोलता है कि पवित्र आत्मा का पहला फल क्या है? जोर से बोलो क्या है? इसका मतलब जिसके अंदर पवित्र आत्मा आ गया, 100% उसका अंदर में प्यार से उभरा हुआ होगा। आमीन बोलो जोर से। एक गाना था आसामीज में, भूल गया मैंने ऐसे टाइप का गाना था, तुम्ही आसा प्रभु, कैसे था रे? तुम्ही आसा प्रभु दावर, भूल गया मैं। उसमें बोलते हैं भूरोमी उरीपुरा, जैसा पानी में उभरता है ना, जब पवित्र आत्मा का प्रेम आपके हृदय में आएगा ना, आप शांति से, खुशी, क्या बोलते हैं, शांति से, मतलब चुपचाप नहीं बैठ सकता है। आप अंदर में अलग से एक आनंद आएगा, अलग से खुशियां आएगा। तो सबसे पहला फल पवित्र आत्मा का प्रेम है। आपने इतना पवित्र आत्मा पाया, प्यार है क्या? देखो ना, इतना बड़ा बड़ा आंख से डराने वाला जैसे देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा हमेशा पाया ना आप लोग, है प्रेम। पवित्र आत्मा का प्रेम कहां है? और सेकंड पवित्र आत्मा का जो कैरेक्टर है वो धीरज है। कुछ लोग सुनाई दिया? क्या है? जोर से बोलो ना, सब जोर से निकालो। क्या है आपके अंदर? है तो डप्पू टुप्पू गिर रहा है तो क्या हो रहा है आपके अंदर में? चिल्ला रहा है, रो रहा है, कहाँ है धीरज? इविल स्पिरिट आपके जीवन में काम कर रहा है, धोखा दे रहा है कि तुमने प्रभु का प्यार पा लिया, तुमने गिर लिया, तुमने महसूस कर लिया, तुम बहुत हो गया, तुम बहुत जान गया। शैतान आपको झूठ बोलकर धोखा दे रहा है, क्योंकि जिसके अंदर में रेल पवित्र आत्मा आएंगे, उसके अंदर से सबसे पहला जो बाहर निकलेगा उसका नाम प्रेम है। ताली नहीं बज रहा है? आमीन। दोनों हाथ दिला के बोलो हालेलुया। मैडम इस वचन को पढ़ो तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहां में 9 फल का बारे में बात किया, जिसके अंदर पवित्र आत्मा आता है उसको बदलने में ऐसा सहायता करता है। और यही फल, यही कैरेक्टर आपको स्वर्ग ले जाएगा। इसी कैरेक्टर के द्वारा आपका पति बदलेगा, इसी कैरेक्टर के द्वारा, आमीन बोलो जोर से, आपका बच्चा बदलेगा, इसी कैरेक्टर के द्वारा आपका सोसाइटी बदलेगा। और ये कैसे संभव होगा? पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। अब देखो आपका अंदर में प्रेम है क्या? नहीं है तो कौन सा आत्मा पाया मैं नहीं जानता हूं। कहां मैं गिर गया था, कहां मैं रो गया था, मैं पूछेगा भी नहीं। हालेलुया बोलो जोर से। क्योंकि रोने वाला दुनिया में कमी नहीं है। मूवी देख के रोता है, सिनेमा देख के रोता है, सीरियल देख के रोता है, टीवी देख के रोता है, मोबाइल देख के रोता है, कहानी सुन के रोता है, याद करके रोता है, चिमटी मारने से रोता है, थप्पड़ खाने से रोता है, रोता ही है। आप किस लिए रोए मैं जानता भी नहीं हूं और जानना भी नहीं चाहता हूं। रोना है पवित्र आत्मा के लिए रो। वो एक बार आ गया ना, तुम्हारा जिंदगी बदल के रख देगा। आमीन बोलो जोर से। प्रेम प्रेम प्रेम। और होली स्पिरिट मुझे ऐसा बोल रहा है, यहां में जितने लोग हैं सबका जिंदगी में प्यार ही चाहिए। क्या चाहिए? प्यार। क्या चाहिए? प्रेम। मुझे कोई प्यार करे, मुझे कोई पूछे, मुझे कोई हेलो हाय बोले, मुझे कोई क्या बोलता है, हेलो, मुझे याद करे, मुझे इंपॉर्टेंट दे। ये इंसान से असंभव होगा। ना पति से मिलेगा, ना ये बच्चा से मिलेगा, ना बीवी से मिलेगा, ना सास ससुरी से मिलेगा।
ना बिजनेस से मिलेगा। इसका मिलने का जो एक ही जगह है, मैं जो जानता हूं, वो है पवित्र आत्मा। जब एक बार हृदय में आ गया, सारा चीज लेके आएगा। जोर से आमीन। ये मेरा मैसेज में नहीं है, जस्ट मैं टच करूंगा। अगर गॉड लीड करेगा तो मैं बोल दूंगा आमीन। पढ़िए। आत्मा का फल प्रेम, आत्मा का फल प्रेम, हाँ, आनंद। रुको, आत्मा का फल प्रेम। सामने लगे बोलो, आत्मा का फल प्रेम है। पवित्र आत्मा जब आपका अंदर आएगा, जोर से बोलो, जब पवित्र आत्मा आएगा, जब पवित्र आत्मा आएगा, अब प्यार पाने का चिंता नहीं करेगा, आप प्यार पाने का चिंता नहीं करेगा, अब प्यार देना चाहेगा। आप प्यार देना चाहेगा। आमीन। और अभी अब कैसा है? कोई प्यार करना है आपको। मुझे पता नहीं कौन सा आत्मा पाया, खराब मत पाना। आमीन बोलो जोर से। और सेकंड, पवित्र आत्मा जब तुम्हारे अंदर आएगा, आनंद है। आनंद का मतलब क्या मालूम है? खुशी अलग है, खुशी टू बेलेग और आनंद टू बेलेग। खुशी टू এনেকুৱা আছে, কোনোবা যদি এটা আপোনাক মোবাইল দিছে আপুনি খুশি হৈ যাব, যদি আপুনি এটা নতুন ঘৰ বনাইছে খুশি হৈ যাব, যদি এটা নতুন কাপোৰ পিন্ধিছে খুশি হৈ যাব, ক'ৰবাত পাৰ্কত ঘূৰিবলৈ গৈছে খুশি হৈ যাব, ক'ৰবাত হোটেলত গৈ কিনে চচ ম'ম খাই দিছে অলপ খুশি হৈ যাব। হেল্ল', বুঝি পাইছে? নতুন এটা মাটি কিনিছে খুশি হৈ যাব, নতুন স্যান্ডেল কিনিছে খুশি হৈ যাব। আমিন বলো जोर से। लेकिन खुशी तो सदाई न থাকে। खुशी जो है हमेशा नहीं रहेगा, खुशी थोड़ा समय तक आपको रहेगा। और खुशी कुछ पाने से ही खुशी होगा। नया घर बनाया बहुत खुशी है, लेकिन परमानेंट नहीं। आमीन बोलो जोर से। नया गाड़ी खरीदा बहुत खुशी है, ये परमानेंट नहीं। क्योंकि मैंने गाड़ी खरीदा नया नया में, देखो खुशी था, अभी धीरे धीरे पुराना हो रहा है, खुशी खत्म हो रहा है। हेलो, समझ में आ रहा है? खुशी अलग है, खुशी कहीं से भी मिल जाता है। दोस्त अच्छा बात किया तो खुशी हो जाता है, पुराना आदमी खोया हुआ को चेहरा देखे से वाह तुमको देखे बहुत खुशी आ रही, बाद में चला गया दुखी हो जाता है। खुशी होटल से मिल जाएगा, खुशी शोरूम से मिल जाएगा, खुशी पार्क में मिल जाएगा, खुशी गाड़ी से मिल जाएगा, मोबाइल से मिल जाएगा, दुपट्टा से मिल जाएगा, चूड़ीदार से मिल जाएगा। जो खुशी परमानेंट नहीं है। लेकिन आनंद जो है, आपके पास कपड़ा भी नहीं, मोबाइल भी नहीं, घर भी नहीं, बिल्डिंग भी नहीं, जमीन भी नहीं, गाड़ी भी नहीं, साइकिल भी नहीं, अगर आपके पास पवित्र आत्मा है, अगर आप कहीं जंगल में भी सो रहा है, अकेला में भी जी रहा है, पवित्र आत्मा है, आप वहां में भी आनंद से रहोगे। ओह हालेलुया, हिम्मत से रहोगे। आमीन। और ये आनंद पवित्र आत्मा आने से ही वो लेके आता है। आज मैंने मसीह लोगों को देख रहा है, आत्मा आत्मा करके भागने वाला। कौन सा आत्मा पा रहा है? प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है। खुशी तो मिलता है थोड़ा मोरा, परिवार से, दोस्त से। कुछ लोग आके बोला वाह आज ना चाउमीन खाया था बहुत टेस्टी था, वाह खुशी है वो। ये मोमो बहुत अच्छा था, वाह खुशी है वो। ये परमानेंट नहीं है। नया कपड़ा पहना, देखो देखो बहुत सुंदर है ना, थैंक यू, खुशी है वो। आमीन बोलो जोर से। ये परमानेंट नहीं है। कपड़ा फाट जाएगा, चप्पल खरीदेगा नया नया, खुशी होगा, चप्पल फाट गया, खत्म होता है खुशी। आनंद कुछ भी नहीं होने का बावजूद भी आप मन में कुछ मतलब आनंद से बढ़ेगा, एक उम्मीद रहेगा, मुझे जिएगा, कुछ नहीं है फिर भी आप आनंद रहोगे। और ये आदत किसने डालता है मालूम? पवित्र आत्मा। अगर अभी तक आपके अंदर आनंद नहीं है, मुझे पता नहीं आप कौन सा पवित्र आत्मा को पाया होगा। आनंद आना ही होगा। ये पवित्र आत्मा लेके आया। यहां में कौन लोग कपड़ा लेके आया? हाथ उठाओ। बैग लेके आया? हाथ उठाओ ना, जो बैग लेके आए। यहां में बैठने के लिए, सोने के लिए बैग से कपड़ा सपड़ा लेके आने वाला हाथ उठाओ। देखा, आप अकेला नहीं आया, साथ में बैग लेके आया, कपड़ा लेके आया।
इसी प्रकार जब पवित्र आत्मा आता है, ये सारा फल को लेके आता है ताकि आपके अंदर में ढालने के लिए। ये मैं गिफ्ट के बारे में नहीं बोल रहा हूं, और यही चीज हमें तैयार करता है, और यही चीज के वजह से हम स्वर्ग जा सकता है। आमीन बोलो जोर से। आपके अंदर आनंद होगा ना, आप सब कुछ करने मन होगा। आनंद नहीं होगा ना, कुछ भी करने मन नहीं होगा। और आगे मैडम, शांति। हेलो हेलो, सच बुलाओ मसीह लोग, अपना ভিতৰত শান্তি আছে? हाँ, शांति আছে? शांति है? शांति का राजा यीशु गाना इतना गाता है, शांति ही शांति गाना, शांति शांति, कितना शांति, लेकिन शांति है ही नहीं। ये शांति नाचने से गाने से नहीं, ये शांति दौड़ने से नहीं, ये शांति, हेलो, भात खाले शांति हो न हो। आमीन बोलो जोर से। मेरा पति जो ना अच्छा नहीं है, पति अच्छा का तो शांति होगा। अच्छा होने वाला भी इधर है, कोई बोलते मेरा पति इतना अच्छा फिर भी शांति नहीं। हालेलुया बोलो जोर से। कुछ लोग बोलते हैं मेरा बच्चा इतना शांति है, किसी को डिस्टर्ब भी नहीं देता है, फिर भी शांति नहीं। हेलो, शांति बच्चा से नहीं आएगा, पति पत्नी से नहीं आता है। जो रेल परमानेंट शांति है वो पवित्र आत्मा के थ्रू से ही आपके अंदर आएगा। यह है पवित्र आत्मा पाने का जो बेनिफिट है। आत्मा आ गया तो प्रेम लेके आएगा, आनंद लेके आएगा, शांति लेके आएगा। जैसा आपने बैग लेके आया, बैग में कपड़ा लेके आया, कंबल लेके आया, बिछना चादर लेके आया, आया है ना, ब्रश लेके आया, कोलगेट लेके आया, फेस वॉश लेके आया। इसी प्रकार आदमी तो अब अकेला आया ना, सारा चीज लेके आया। ठीक इसी तरह जब पवित्र आत्मा आएंगे आपके अंदर में, ये सारे चीज आपको देंगे। ताली नहीं बज रहा है, देखो देखो देखो, आमीन। इसीलिए आप प्रार्थना करो जिसके जीवन में शांति नहीं है। और सुनो, अभी अभी हम लोग बात किया था, आप कुछ भी फील्ड में काम करने जाओ, बिजनेस करो, नौकरी करो, पॉलिटिशियन करो, प्रभु का काम करो, अगर आप शांति नहीं होगा तो कभी भी आपका काम में आप कामयाब नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपका मन खुजली होते रहेगा, ये करेगा वो करेगा, ये करेगा वो करेगा, यहां भागने मन होगा, यहां भागने मन होगा। शांति से करोगे तो सब कुछ सक्सेस होगा। एक जगह में भी अगर आप लगा रहोगे शांति से, आमीन बोलो जोर से, वो जगह से ही गॉड आपको ब्लेस करना शुरू करेगा। आपको शांति चाहिए, नहीं चाहिए शांति? कितने लोगों को शांति चाहिए? रिलायंस में मिलेगा, 1 केजी ले जाना, मिलेगा? रिलायंस में है? KFC में है? पवित्र आत्मा आने से ही तुम्हें शांति मिलेगा। आमीन बोलो जोर से। ये लेके आता है पवित्र आत्मा, उतंग पतंग करने के लिए नहीं। हमारा यहाँ का पवित्र आत्मा बहुत अलग है। जिसका पास पवित्र आत्मा आया क्या बोलता है मालूम है? तुम्हारा घर एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम्हारा गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा। जिसने पवित्र आत्मा पाया क्या बोलता है? तुम मर जाएगा। जिसने यहाँ का पवित्र आत्मा पाने वाला लोग आदमी को डरा देता है, तुम्हारा लाइफ शॉर्ट। मुझे पता नहीं ये कौन सा आत्मा है, क्योंकि मैंने ऐसा आत्मा कभी पाया भी नहीं, और जाना भी नहीं, और जानना भी नहीं चाहता है। मैंने शांति वाला पवित्र आत्मा पाया। जब से वो मेरे अंदर आया है, वो शांति 20 साल हो गया, अभी तक मेरे अंदर से किसने भी नहीं सींचा है। आमीन बोलो जोर से। कितने बार मार खाया, कितने बार घर तोड़ा, कितने बार गाड़ी जलाया, कितना निंदा हुआ, कितना परेशान आया। हमने हर एक चीज शांति के द्वारा कुचल दिया है, शांति के द्वारा कुचला है, शांति के द्वारा, शांति के द्वारा। रोमन चैप्टर 16:20 में लिखा है, जिसके मन में शांति है वो सारे चीजों को कुचल सकता है। बोलो आमीन। समझ में आया? जिसके मन में शांति है वो दुनिया का सारे चीजों को अपने पैरों के नीचे कुचल सकता है। अगर आपको शांति नहीं है तो आप कुछ भी चीज, छोटा चीज भी आपको पहाड़ जैसा लगने लगेगा। आमीन बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड।
शांति का परमेश्वर, बोलिए। शांति का परमेश्वर हाँ, शैतान को तुम्हारे पाँव से शीघ्र कुचलवा देगा। किसका पाँव से? यीशु का पाँव से कुचलेगा शैतान को? जोर से बोलो। हमारे पाँव से। किसका पाँव से कुचलना चाहता है? आपका तकलीफ को कौन आगे कुचलेगा? यीशु आगे कुचलेगा ना आपका पाँव से कुचलेगा? जोर से बोलो, किसका पाँव से? आपका घर में शांति कौन लेके आएगा? यीशु लेके आएगा ना आप लेके आओगे? आप लेके आओगे। कि शैतान को जब आपका पाँव से कुचलता है तो शांति आपका घर में आप कैसे लेके आओगे? आमीन बोलो जोर से। आप अभी शांति कैसे लेके आओगे? जब पवित्र आत्मा आएगा ना तो आपके अंदर में शांति का करेक्टर बनाएगा, शांति ही शांति होगा। देखो ताली नहीं बज रहा है, कितने कंजूस लोग हैं। इससे पता चल रहा है कि आपको शांति चाहिए नहीं चाहिए। ये मेरा पर्सनल लाइफ का मतलब एक सीक्रेट है। ये सलूट, हर समस्या को मैं शांति के द्वारा ही कुचलता है। आमीन। यहां से फोन आता है पैसा चाहिए, यहां से फोन आता है पैसा चाहिए, यहां से फोन आता है ये करो, वहां से फोन आता है ये करना है, यहां से फोन आता है ऐसे चलना है, ऐसे। मैंने कहता हूं पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, सारे को लेकर खड़ा हो जाता हूं। आमीन बोलो जोर से। इसके लिए हम प्रार्थना नहीं करता है। आप तो बहुत प्रार्थना करता होगा ना, हे प्रभु क्या करेगा, हालेलुया। इसका हमको प्रार्थना करने नहीं सिखाया, हमको बोला शांति के द्वारा मेरे पांव के नीचे कुचलेगा, मेरे पांव के नीचे। परमेश्वर मेरा है ना, आपका भी है। परमेश्वर मेरा है ना, आप लोग का है, सबका है ना। जब हम ये कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकता है? आमीन बोलो जोर से। सुना है दर्जी ब्रदर, प्रभु से ये 3 दिन आप शांति को ही मांगो। ताली बजाओ जोर से। आपको भी शांति चाहिए, जोर से ताली बजाओ। हालेलुया। सही बोला मैं? और ये शांति शोरूम में नहीं मिलेगा, डीलर में नहीं मिलेगा, दोस्त में नहीं मिलेगा, रेड बुल में नहीं मिलेगा, मॉन्स्टर में नहीं मिलेगा, जूस में नहीं मिलेगा। ये शांति पवित्र आत्मा आने से उसका बैग में मिलेगा। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। समझ में है? जैसे आपका बैग में ढूंढने से कोलगेट मिलेगा, इसी तरह पवित्र आत्मा आने से वो उसका बैग में शांति रहेगा। इसीलिए मेहमान को आने दो ना दो मुझे पता नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा को परमानेंट जीवन में आने दो। उसको मत फेंको, उसमें चर्च में छोड़ के मत जाओ यार। आमीन बोलो जोर से। अगर आपने क्रिश्चियन होके ये नहीं पाया तो करोड़ों का लॉस हो रहा है आपका। आमीन। और आगे बुझी पाया से ना? धीरज। हेलो, किसका पास धीरज है? हाथ उठाओ। मेरा पास धीरज है, मैं बहुत सुन सकता हूं, मेरा सहन शक्ति है मेरे पास। जितना भी बोलने से मैं जवाब नहीं देता हूं, मैं सुन लेता हूं। मैं एक कान से सुन के दूसरा कान से जाने देता हूं। ऐसा कोई भी है तो हाथ उठाओ। तो क्या आत्मा पाया आपने? धीरज ही नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर सिर्फ 3 बार बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद नहीं। हेलो हेलो। एक दिन एक पास्टर ने चर्च में प्रचार कर दिया, एक गाल में थप्पड़ मारने से दूसरा गाल दो। एक लड़का ने सुन लिया, बाहर गया, किसी ने उसको गाल में एक थप्पड़ दिया और दूसरा गाल दे दिया। जैसे ही 2 गाल में थप्पड़ मारा वो रुक गया। जैसे ही तीसरा मारा उसका हाथ को पकड़ लिया और बोला बाइबल में लिखा है 2 तो मारना है। मेरा पास्टर ने बोला 2 तो मारना है, तुम 3 मारने वाला कौन है? उसको आधा मोरा धुलाई मार दिया। और हमारा यहाँ में भी ऐसे लोग हैं, 2 बार बर्दाश्त कर लेगा, 3 बार के बाद नहीं कर सकता है। कौन कितने लोग हैं नहीं कर सकते हैं? सच्चे से हाथ उठाओ। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, हाथ उठाओ। एक, वाह, बाकी लोग इतना खतरनाक। आप लोग बर्दाश्त कर सकने वाला है? अभी हम टेस्ट करने आएगा रे। कितने लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते? वो लोग हाथ उठाओ। मेरे पास बर्दाश्त नहीं है पास्टर, मैं नहीं सक रहा हूं। हालेलुया। जितना भी कसम खा के देखो आप नहीं सकोगे अपना से, क्योंकि आपका जेनेटिक में है, आपका खून में है, वो आप नहीं कर सकता है। प्रैक्टिस करके नहीं कर सकते। ये आपका जनरेशन से आया।
इसको करने के लिए अगर आप नया बनना चाहता है तो पवित्र आत्मा को ही आने देना होगा, और कुछ नहीं है उपाय। आमीन। आप उसके लिए 40 डेज फास्टिंग बैठो, फास्टिंग खत्म होगा, फिर वो कीड़ा आपके अंदर में जग जाएगा। यहाँ में कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं बताने से भी, ना फास्टिंग भी बैठा ये सब चीजों के लिए, लेकिन होता ही नहीं। फास्टिंग बैठ के सूखने से भी क्या फायदा है? हमारा फास्टिंग का मतलब सूखने के लिए थोड़ी ना जाता है। वो थोड़ी ना गॉड के साथ हंगर स्ट्राइक कर रहा है, प्रभु नहीं देगा तो हम नहीं छोड़ेगा। देखते हैं ना, उस दिन सोल दो तुम क्या था ना, स्ट्राइक जो होना ही पड़ेगा, खाना वाना नहीं खाएगा, पैदल चलेगा। तो हम फास्टिंग का मतलब गॉड का साथ हंगर स्ट्राइक नहीं कर रहा है, प्रभु नहीं देगा तो हम मर जाएगा खाना नहीं खा के, ये नहीं है फास्टिंग। आमीन बोलो जोर से। फास्टिंग का मतलब है हम अपना इच्छा को मार रहा है गॉड के साथ काने खोने के लिए। तो हमारे यहाँ का आदमी लोग फास्टिंग बैठ के मांगता है ना, प्रभु ये दे दो, प्रभु वो दे दो, वो गलत है। आमीन बोलो जोर से। और मांग के नहीं मिलने वाला आदमी फिर फास्टिंग छोड़ देता है, वो बैकस्लाइड होता है। समझ में आया? फास्टिंग का मतलब हंगर स्ट्राइक नहीं है, हम स्ट्राइक नहीं कर रहे गॉड को, सौदा नहीं कर रहे उसको। आमीन बोलो जोर से। फास्टिंग बैठ के एक कदम हम गॉड के करीब आ रहा है। क्या ताली नहीं बजाओगे उसके लिए भी? आमीन बोलो जोर से। जितना ज्यादा हम फास्टिंग बैठेंगे उतना ज्यादा हम गॉड के साथ कनेक्ट कर सकेंगे। आमीन। उसको बात कर सकेंगे, उसका साथ बैठ सकेंगे, उसका साथ टाइम दे सकेंगे। अगर हमारे पास फास्टिंग नहीं होगा तो हम उसके साथ ज्यादा देर तक, अभी भी जो ऐसे मीटिंग में ना, जो फास्टिंग ज्यादा नहीं बैठने वाला ज्यादा देर नहीं बैठ सकता है। कुछ लोग बोलता है ना, एक ज्यादा ही लंबा हो गया मैसेज, थोड़ा सा होना चाहिए, इसका मतलब उसका जीवन में पर्सनल लाइफ में फास्टिंग नहीं है। जिसके पास स्पिरिचुअल स्ट्रांग होगा, 3 घंटा मैसेज सुनने से भी उसको लगेगा और चाहिए, और बोलो आरुकोक प्रेज़ द लॉर्ड। ये जुराई नहीं। आमीन। उस दिन मैं कहीं में पहले एक बार लास्ट टाइम, आमीन बोलो जोर से, मैं कहीं मैसेज दिया। मैसेज देने के बाद एक जगह में था, मैंने पूछा आज आप लोग का प्रोग्राम कैसे था, मैसेज कैसा था? एक ने बोला आया 3 घंटा बोला, 4 घंटा बोला, हमको जुरा ही नहीं, और बोलने से ठीक है। मुझे पता चला ये सचमुच स्पिरिचुअल है। आमीन बोलो जोर से। और जो स्पिरिचुअल नहीं है वो आधा घंटा मैसेज सुनने से सिर दर्द होता है। आमीन। जोर से बोलो आमीन। क्योंकि आत्मा का खाना प्रभु का वचन ही है। क्या ताली नहीं बजाओगे उसके लिए भी जोर से? हालेलुया। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। मैं उसको और अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, उसको आप बाद में पढ़ लेना। उसमें 9 फ्रूट है, मैं कल या परसों उसको अच्छा से डिटेल्स बताऊंगा, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपको ये सब चीज़ चाहिए, मैंने जस्ट थोड़ा सा लाइटली बताया, क्योंकि आप ये जब आपके अंदर आएगा तो आपको रियल लाइफ क्या है आपको पता चलेगा। आमीन। इसीलिए आज और कल परसों तक है आपके पास समय, आप पवित्र आत्मा को ही मांगो। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से ताली बजा के प्रभु को थोड़ा प्रशंसा करो। ओ शत्था नदा बराबर शक्ति हृदय नदो रबा। आमीन। आज मैंने दिन में क्या प्रचार किया था? विश्वास से प्रभु को पसंद कर सकता है। और सेकंड थोड़ा पहले हम क्या बोला था? आराधना से प्रभु को, क्योंकि परमेश्वर आराधना करने वाला लोग पसंद करता है। यहाँ में कितने लोग हैं बात करना पसंद करता है? हाथ उठाओ। आपको कोई बात करने से बहुत खुशी होता है, आप बात करने से खुशी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई मूर्ति बनना पसंद करता है? गूंगा बनना चाहता है आप भी चाहते हैं कोई आपको बात करे ना? चाहता है? एक परिवार में 5 आदमी होगा, कोई किसी को बात नहीं करेगा तो परिवार बहुत शांति है क्या? हाँ, खाना खाने के लिए भी आता है, एक आगे आता है, एक पीछे आता है, खा के चला जाता है, किसी को बात नहीं, किसी को देखता नहीं। बहुत लोग देखने वाला बोलेगा घर में बहुत खुशी होगा रे, ऐसे बोलेगा? क्यों नहीं? कि एक दूसरे को बात सेती नहीं है। आजकल मोबाइल तो और भी दूर कर दिया। बच्चा बेटी ओ कोना में मोबाइल देखता है, बेटा ओ कोना में मोबाइल देखता है, माँ ओ कोना में मोबाइल देखता है, बाप ओ कोना में मोबाइल देखता है। मोबाइल तो सामने करने वाला चीज था, लेकिन लोग आजकल मोबाइल के द्वारा दूर हो रहा है। सही बोला ना? मोबाइल का वजह से कितना परिवार में झगड़ा है। पत्नी पत्नी को काट के खा देगा जिसे करता है मोबाइल का वजह से। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? पति पत्नी को काटेगा जैसे बात करता है।
मोबाइल 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 देखते रहते, कितना झगड़ा चल रहा है मोबाइल से। ये कि शैतान ऐसे काम कर रहा है मोबाइल के थ्रू से, कितना मोबाइल को चपटा बना रहा है, तोड़ रहा है, फेंक रहा है। नहीं हो रहा है इधर कोई? हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मैं जो अभी बता रहा हूं, अब आराधना करने वाला व्यक्ति बन जाओ। दोनों को, सामने वाला को बोलो, आराधना करना स्टार्ट करो, आराधना करना स्टार्ट करो। आमीन। हम लोग यहाँ में देखता है, मैंने चर्च में भी देखता है ना, संडे को भी देखता है। संडे चर्च आके आपका आदत कभी भी आराधना करने वाला नहीं होगा। सुनो, संडे में हम लोग का पास सिर्फ 1 घंटा भी नहीं होता है, 40 मिनट होता है आराधना करने के लिए। 3 गाना गाने से हमारा टाइम चला जाता है, तो अन्य भाषा में हम लोग आराधना कर ही नहीं सकते। 10 मिनट या 15 मिनट होता है आराधना संडे के दिन में। संडे का दिन आकर आपका आदत कभी भी आप आराधना का नहीं बना सकोगे। ऐसा 1 हफ्ता का फास्टिंग प्रोग्राम में आओ, 21 डेज का मीटिंग में आओ, आमीन बोलो जोर से, 3 दिन का प्रोग्राम में आओ, उसमें आपको आदत का बारे में हम सिखा भी सकता है और आदत हम आपको डाल भी सकता है। आमीन बोलो जोर से, ताली बजाओ जोर से, हालेलुया। चलो मैं थोड़ा सा आराधना का ही बारे में बात करना चाहेंगे। आराधना करने के लिए आपको क्या करना होगा? मैं आज दिन में बताया ना, आप अपने आप को परमेश्वर को देना होगा। कितने लोग खुद को परमेश्वर को देना चाहता है? नहीं देके भी कहां भागोगे? आमीन बोलो जोर से। आपको देना ही होगा। सामने वाले को बोलो, आप अपने आप को जीवित होकर बलि चढ़ा देना। बलि मतलब कैसे? सब कुछ छोड़कर प्रभु को ध्यान देना, सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे चलने वाला को आराधना भी बोलता है। आप लोग जब आराधना करते हैं ना, पहले अन्य भाषा में जो कर रहा था ना, अन्य भाषा से कर रहा है, ये तो आधा घंटा किया ना, ये नहीं, पूरा जीवन प्रभु के लिए आराधना करना। आमीन बोलो जोर से, ताली बजाओ जोर से, पूरा लाइफ। इसके बारे में हम सीखेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा नया घर बनने के लिए पुराना घर को तोड़ना होगा। बाबा इसको लाइट को हटाओ तो, नहीं तो कभी हम कुचल के खत्म कर देगा उसको। इसको यहाँ नहीं रखता है ना, पाँव में हम कुचल देगा ना। 3-4 बार कुचलने वाला था। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए मैडम, 2 तीमोथी चैप्टर 2 वर्स 20 से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ के प्रार्थना करेंगे। आप लोग हैं इधर? वाओ, क्योंकि परमेश्वर सभी को यूज करना चाहता है, सबको इस्तेमाल करना चाहता है अपने जगह में, अपना काम में। आमीन। 2 का 20 से स्टार्ट कीजिए। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। आमीन। जवानों की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर, पर मूर्खता और अविद्या का विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वो सबसे साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। वो विरोधियों को नम्रता के से समझाए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और इनके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। आमीन। लास्ट तक? हाँ 26 तक हो गया ना? हाँ। सुनिए इधर, अभी सब देखिए, सबे साक तेते आपलोग बुझी पाबो। याद लिखा আছে 2 তিমোথীৰ 2 অধ্যায় 20 পদত এনেকৈ লিখা আছে কি ডাঙৰ ঘৰত মাত্ৰ সোণৰ আৰু
চান্দিৰ বাৰ্তনবিলাক নাথাকে, তাত কাঠৰো ডেক্সি থাকে, তাত কাঠৰো গ্লাছ থাকে, বাঁহৰো গ্লাছ থাকে, ডিছপোজেল না কাগজৰো প্লেট থাকে, ডেক্সি থাকে। প্ৰেজ द लॉर्ड। रोजार घरत माने डांगर मानुहर घरत बड़े बड़े लोगों के घर में सोना का भी बर्तन होता है, चांदी का भी बर्तन होता है, लकड़ी का भी बर्तन होता है ना, और बंबू का भी होता है, और डिस्पोजल भी होता है रे, और बहुत ज्यादा होता है। सिल्वर होता है, स्टील होता है, तांबा होता है, और आजकल क्या क्या बोलते हैं ना, जो थाली उन लोग जो कोई बेचता है, ये सब भी होता है। लेकिन यहां में बोल रहा है कि राजा का घर में बहुत किस्म का बर्तन तो हैं, लेकिन राजा सोना का बर्तन को पसंद करता है, यहां में नहीं लिखा। चांदी का बर्तन को पसंद करता है, ऐसा नहीं लिखा। हेलो हेलो, आपका 2 लाख दाम का जो थाली है ना, वो बड़ा थाली से पसंद करता है, ऐसा नहीं लिखा। वो आपका दामी वाला जो कुकर है ना, जो आपने अलमारी में रखा, उस कुकर से पसंद करता है, ऐसा नहीं है। आमीन बोलो जोर से। इसमें लिखा है कि राजा उस बर्तन को यूज करेगा जो बर्तन साफ होगा। आमीन बोलो जोर से। अगर बर्तन साफ नहीं है तो सोना होके भी काम नहीं है, चांदी होके भी काम नहीं है, लकड़ी होके भी काम नहीं है। अगर आप चाहता है कि गॉड का प्रेम आपके ऊपर आए तो आपको अंदर से साफ करना होगा। आराधना के द्वारा हम लोग अंदर से साफ हो जाता है। ताली नहीं बज रहा है। आमीन बोलो जोर से। जितना ज्यादा आराधना करेंगे उतना अंदर का गंदगी बाहर जाता है। कितने लोग ऐसा एक्सपीरियंस किया? वर्शिप करने के बाद एक हल्का महसूस होता है, एक गंदगी बाहर निकाला जैसे लगता है ना। 1 घंटा में इतना महसूस करता है। अगर डेली दिन में 3 बार 4 बार आप आदत डालोगे तो गंदगी आपके अंदर में राज कैसे करेगा। अब हो सकता है बड़ा खानदान का नहीं है, अब हो सकता है बड़ा जात का नहीं है, हो सकता है आपके पास आपका पास बड़ा घर नहीं है, बड़ा जमीन नहीं है, बड़े अमीर व्यक्ति नहीं है, बड़ा पढ़ाई लिखाई नहीं है, হ'ব পাৰে আপুনি পঢ়া লিখাও নহয়, হ'ব পাৰে আপোনাৰ মাটি ঘৰ নাই, হ'ব পাৰে আপোনাৰ ডাঙৰ মানুহ নহয়। প্ৰেজ द लॉर्ड। लेकिन याद কৈছে ৰজা কোনটো বৰ্তনক বেছি ইউজ কৰিব? যোনটো বৰ্তন নেকি সাফ হয়, সাফা হয়, সেই বৰ্তনকে ঈশ্বৰে ইউজ কৰিব, এনেকা বাইবেলত লিখা আছে। তালি বজাও जोर से। ही লেতেৰা বস্তুৰ নহয়। अब अमीर होने से भी अपनी डांगर धोनी हलो যদি আপুনি লেতেৰা জীৱন জীয়াই আছে তাহলে ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ আপোনাৰ জীৱনত নাহে। আমেন। क्योंकि ঈশ্বৰৰ চকু মানুহৰ চকু লিখা নাই। ই মাত্ৰ ডাঙৰ ধনী মানুহক নাচায়, ই বুদ্ধি জ্ঞান মানুহক নাচায়। যোনে নেকি নিজকে নিজে পবিত্ৰ কৰে, সাফ কৰে, তাক ঈশ্বৰে পছন্দ হয় আৰু ঈশ্বৰৰ মহিমা তাৰ ওপৰত আহিব। ঈশ্বৰৰ দয়া সেই ঘৰত আহিব, ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ সেই ঘৰত আহিব। যোনে নেকি নিজকে নিজে साफ करे। ताली नहीं बज रहा है। देखो साफा कैसे करोगे? आराधना करने से साफ होता है। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। सामने लगा बोलो आराधना करने से छुटकारा होता है, आराधना करने से चंगाई होता है, आराधना करने से आप पवित्र बन जाओगे, सफा हो जाओगे। आमीन बोलो जोर से। पवित्र कैसे मालूम? जितना ज्यादा आराधना करोगे ना, आराधना करने से तो होली स्पिरिट को तो सोचता है ना, आराधना करने से तो गॉड के बारे में सोचता है ना। जब गॉड के बारे में सोचोगे तो बुराई सोच आपके अंदर एंट्री नहीं होगा। आमीन बोलो जोर से। अपनी নিজকে নিজে এতিয়া ভাবি চাওক, যদি আপুনি ভাবে মই বহুত ডাঙৰ মানুহৰ ঘৰৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী হয়, মোৰ মতা বহুত ধনী হয়, ডাঙৰ চাকৰি কৰা মানুহ হয়, ঈশ্বৰটো মোক জানে, মন নকলেও হৈ যাব, এনেকা মানুহক ঈশ্বৰে এনেকা কয়। আমিন बोलो जोर से। ঈশ্বৰে ভাবে তাক ক'বই লাগিব, ঈশ্বৰে ভাবে এই বাৰ্তনবিলাক সাফ হ'বই লাগিব। আমিন बोलो जोर से। হি আপোনাৰ পইচা নাচায়, হি আপুনি কোনটো বিছনাত থাকে, আপোনাৰ খাটিয়া কেনেকা, চাং কেনেকা, আপোনাৰ কাপোৰ কেনেকা পিন্ধিছে, এইবিলাক নাচায়। যোনে নেকি বিচাৰে
ঈশ্বৰ মই চাফা হ'বলৈ বিচাৰোঁ, মোক পবিত্ৰ কৰি দিয়া। ঈশ্বৰ মই আপোনাৰ লগত চলিবলৈ বিচাৰোঁ, আপোনাৰ কাম কৰিবলৈ বিচাৰোঁ, আপোনাৰ কাৰণে মই জীয়াই থাকিবলৈ বিচাৰোঁ। তাৰ ওপৰতেহে পবিত্ৰ আত্মাৰ শক্তি আহিব। সিয়ে ঈশ্বৰৰ মৰমটো আজি ৰাতি ইয়াত পাব। आप लोग समझ में आता है क्या? तो ताली क्यों नहीं बजाता है? एक बजाता है, दूसरा नहीं बजाता है, क्यों? ये लोग के लिए सिर्फ है क्या? ये वचन आपके लिए भी लग रहा है ना? ताली भी ऑफरिंग है, मैं बहुत बार बोला है ना, ताली भी ऑफरिंग है, ताली भी थैंक्स है। और ताली बजा के जब हम आराधना करते हैं या ताली बजाता है तो प्रभु का प्रशंसा होता है। एक एमएलए को ताली बजा के स्वागत करता है ना, बड़े बड़े लीडर को ताली बजा के स्वागत करता है ना। तो इसका मतलब ये ताली एमएलए मिनिस्टर के लिए सिर्फ नहीं, ये ताली सबसे ज्यादा हमारा परमेश्वर का ग्लोरीफाई के लिए होना चाहिए। ये ताली सिर्फ कपिल शर्मा शो में ताली नहीं होना चाहिए, ये ताली चर्च के अंदर में होना चाहिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर ने हाथ बनाया, हमारा परमेश्वर ने हमारा मुंह बनाया। मुझे पता नहीं ये वचन आप कहाँ में कितना समझ रहा है, लेकिन ये बहुत गहराई है। सपा तो करके देखो, डिस्पिसल होने से भी गॉड यूज करेगा। वो राजा का घर में आपको रखेगा, अलमारी में रखेगा, आपको यूज करेगा। दुनिया का लोग फेंक सकता है, लेकिन यीशु मसीह, अगर आप आज सफा करने के लिए तैयार है, प्रभु मैं साफ होना चाहता हूं, मुझे यूज करो प्रभु, मुझे तोड़ो प्रभु, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आओ, आपका खून से मुझे धो, तो क्या जाने अभी भी यीशु का ब्लड आपका शरीर में गिर सकता है, आप महसूस कर सकता है। यीशु का लहू आपका सारे पापों को धो सकता है। आमीन। और जब पाप साफ हो जाएगा तो आपका अंदर का बीमारी भी हटेगा, आपका बंधन भी टूटेगा, सिकली भी टूटेगा, लकड़ी भी भांगेगा, आप जेल से बाहर हो जाओगे, एक नया व्यक्ति यहां से बन के जाओगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये वचन मेरे लाइफ में आज से कम 15 साल पहले प्रभु ने मुझे बहुत खतरा से ये वचन छुआ। ये वचन मैं जब समझ गया ना, तब मुझे पता चल गया कि मैं लकड़ी का होने से भी, मैं बम्बू का होने से भी, क्योंकि मैं जिस ग्रुप में रहता था वहां में सोना चांदी का बर्तन ज्यादा होता था। हेलो, जिस ग्रुप में मैं रहता था वहां में स्टील और सिल्वर और तांबा का थाली बर्तन रहता था, और उनके बीच में मैं एक बम्बू का बर्तन बन के काम करता था। आमीन बोलो जोर से। मैं कभी कभी वो सोना चांदी को देखकर दुखी होता था कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर पाएगा, गॉड मुझे यूज नहीं करेगा होगा, मेरे पास आइडिया नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं। लेकिन मैंने ये वचन जब मिला, मैंने गॉड को बोला, प्रभु तूने वचन में लिखा है 2 तिमोथी 2:20 में कि मेरे घर में सिर्फ सोना चांदी नहीं, काठ और लकड़ी का भी बर्तन होता है। प्रभु देख, मैं एक लकड़ी का बर्तन हूं जो मुझे फेंका गया है। प्रभु मैं गंदा हूं, मुझे साफ कर, क्योंकि मैं तेरे लिए यूज होना चाहता हूं, मैं तेरे महिमा करना चाहता हूं, मैं अपने आप को तेरे लिए देना चाहता हूं, मैं तेरा आराधना करना चाहता हूं। आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। वो सोना चांदी तो था ही था, लेकिन परमेश्वर सोना चांदी के अंदर से एक सरा हुआ लकड़ी का बर्तन को भी आज यूज कर रहा है। हालेलुया बोलो जोर से। आज इस लकड़ी का बर्तन को सारे अरुणाचल प्रदेश जानता है, इस लकड़ी का बर्तन को पूरा इंडिया जानता है। आमीन बोलो जोर से। ये ज्यादा दाम का है ही नहीं, लेकिन दाम इसीलिए हो गया कि इसको राजा यूज कर रहा है। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। लास्ट टाइम एक बार न्यूज में कहीं में देखा था, वो जो महात्मा गांधी था ना, उसका जो चप्पल कहीं में था ना, उसका भी कितना करोड़ करोड़ का बोली लगता है ना, हम खरीदेंगे हम खरीदेंगे, क्योंकि एक बार चप्पल पहन दिया तो वो दामी हो जाता है, उन लोग का एक कपड़ा ना दामी हो जाता है। ठीक इसी तरह प्रभु ने हमें लकड़ी का बर्तन को प्रभु ने छुआ, इसीलिए हम दुनिया के लिए, आमीन बोलो जोर से, प्रभु के लिए दामी बन चुका है। ताली बजाओ जोर से। साफ करो आज अपने आप को। सामने लगा बोलो, अपने आप को सफा करो। सामने लगा बोलो ना, अपने आप को साफ करो। आप लकड़ी का हो सकता है, बंबू का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है,
डिस्पोजल हो सकता है, पेपर का हो सकता है, कुछ भी बर्तन हो सकता है। सप्पा होके देखो, गॉड का ग्लोरी से, परमेश्वर का महिमा से आज रात आपको भर देगा। और इसी बर्तन को परमेश्वर अपना काम के लिए यूज करेगा। इस बर्तन को राजा यूज करेगा। आमीन। कितने लोग सोचता है गॉड मुझे यूज करो? हालेलुया। गॉड में अपना लाइफ अपना मर्जी से नहीं, मैं यीशु आपके लिए जीना चाहता हूं। कितने लोग गॉड के लिए जीना चाहता है? हाथ हिला के बोलो हालेलुया। और अपना जीवन आज दे दो प्रभु के हाथ में। बोलो मैं आराधना करूंगा प्रभु तेरे लिए। हालेलुया। कोई साथ आए ना आए, आप अकेला होने से भी प्रभु के साथ आराधना करने चलो। परमेश्वर का ग्लोरी को आप देखोगे। आमीन। इतना ही नहीं, और नीचे में प्रभु ने बोला, मैडम धीरे धीरे पढ़िए 25। इसको लास्ट में और एक बार दौड़ाएंगे। हाँ। वो विरोधियों को नम्रता से समझाए, हाँ। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे हाँ। कि वे भी सत्य को पहचाने। देखो, जब तुमको यूज करने लगेगा तो आपका जो विरोधी है, आपका जो दुश्मन है, हेलो, उसको समझाने के लिए, उसका मन खोलने के लिए प्रभु आपको ही यूज करेगा। आमीन बोलो जोर से। आपका मुंह के द्वारा आपका दुश्मन को बात करेगा। आमीन बोलो जोर से। आपका बात सुन के दुश्मन रोने लगेगा। आपके बात सुन के दुश्मन गिड़गिड़ाएगा। जो आपसे लड़ता है, झगड़ता है, वो आपके सामने में घुटना टिकेगा। आमीन बोलो जोर से। आप अपना काम खुद पूरा करने के लिए कोशिश मत करो। अपना लड़ाई अपना खुद लड़ने के लिए मत करो। सारी चीज प्रभु के हाथ में समर्पण करो। देखो प्रभु आपके लिए लड़ेगा। आमीन। और आगे मैडम। खुशी है आप लोग? और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। ऐसा करके तुम शैतान के बंधन से बाहर निकल के आओ। और आगे पढ़ते जाए। और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं कौन सा 22? सचेत होकर 25, 22। जवानी की अभिलाषा से भाग। और जो लोग शुद्ध हृदय से प्रभु का नाम लेता है, उनके साथ धार्मिकता, विश्वास, प्रेम और शांति का अनुचारण कर। आमीन बोलो जोर से। यहां में लिखा है, जो दुनियादारी का ज्यादा बात करता है, जो रुपया पैसा का बात करता है, जो दुनिया का कहानी ज्यादा बोलता है, ऐसा लोगों से अपने आप को सेपरेट करके रखो। आमीन बोलो जोर से। ऐसा लोगों के साथ ज्यादा दोस्ती करोगे तो टेंशन तो आएगा ही। जिसके पास टेंशन नहीं है, ये प्रोग्राम के बाद दुनियादारी का कोई भी दोस्त है तो एक बार फोन करके देखना। हेलो, और अपना कहानी बताओ उसको, देखना वो टेंशन आप देगा या आपका हल्का करेगा। हमारे यहां में लिखा है, जवानी की अभिलाषा से भाग। तेरा जवान का जो अभिलाषा है ना, तेरा जो इच्छा है ना, ये करने मन है, वो करने मन है, होता है ना। एक जगह में बैठने मन नहीं होता है ना, भागने मन होता है ना। हाँ या ना? पैसा पैसा पैसा, काम काम काम, यहाँ वहाँ यहाँ यहाँ हाँ। कहाँ जाए, क्या होगा, किसको बताए? खराब मत बना। प्रभाव में लिखा है तो यहाँ वहाँ ज्यादा दौड़ भाग मत करना। पड़ोसी के घर ज्यादा बार बार मत जाना, ऐसे लिखा है ना। वहां से झगड़ा उत्पन्न हो जाएगा। तो जिसका साथ दोस्ती कर रहा, ज्यादा कहानी बताते रहे, एक दिन वही तुझे डबस लेगा। सारे कहानी बताना है तो मेरा यीशु के बता के देख। आमीन बोलो जोर से। प्रभु का सामने रो, वो तुम्हें सफा भी करेगा। पड़ोसी का घर में बार बार मत जाओ क्यों बोला? और यहां से लेकर अपना जवानी का अभिलाषा से भाग क्यों बोला?
कि जवान में बहुत कुछ करने मन होता है, किसी का भी सुनने मन नहीं होता है, अपने आप को सब राइट मान लगता है, मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। लास्ट में जब जाके आगे धोखा खाते तब पता चलता प्रेज़ द लॉर्ड। सही बोला ना? जवानी में सब कुछ सही लगता है। देखना, एक लड़का लड़की से प्यार हो गया, माँ बाप का किसी का बात नहीं सुनेगा, इसको चाहिए मतलब चाहिए। ज्यादा बोलने से बुरी तू क्या हल्ला करता है, मैं जानता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। लड़की को देखो, जानता हूं बोलता है, माँ बाप को जानता है बोलता है हालेलुया। ऐसा है ना? बहुत जानता है वो। पैसा कमाने के लिए जानता है, बिजनेस करने के लिए जानता है, बात करने के लिए जानता है, लेकिन सब फेल। अगर उसका एग्जाम्पल लेना है तो लॉस्ट सन का कहानी पढ़ लेना। वो जवान लड़का सब कुछ करके देखा, आपसे भी ज्यादा। वो पैसा उड़ा के देखा, गाड़ी पकड़ के देखा, बिल्डिंग खरीद करके देखा, दोस्ती करके देखा, बेस्ट फ्रेंड बना के देखा, दारू पी के देखा, सिगरेट पी के देखा, चुपके से पी के देखा, सबका सामने खा के देखा, सादा खा के देखा। अंत में उसका जीवन सुअर के साथ गया। कहां गया? हमारा परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि आपका और हमारा जीवन सुअर के साथ जाए। इसीलिए प्रभु बोला, आगे ही जवानी के अभिलाषा से भाग, अपना सोच विचार से भाग। तू अपना सोच विचार के अनुसार मत जीना, अपना जीवन पूरा परमेश्वर को देकर धर्मी लोगों का पीछा करना। ताली बजाओ जोर से, आमीन। आपका टेंशन आने का जगह यही है। हालेलुया। जेम्स में लिखा है, कितने लोगों का पास टेम्पटेशन है? हाथ उठाओ। बहुत ज्यादा टेम्पटेशन आता है, हाथ उठाओ। टेम्पटेशन वाला अभी भी टेम्पटेशन में है होगा कोई? हाथ लगा के हालेलुया बोलो। टेम्पटेशन वाला, जिसका जिसका टेम्पटेशन है, हालेलुया। टेम्पटेशन है, बहुत परीक्षा आता है, उपाय नहीं होता है ना। सुनो, ये टेम्पटेशन शैतान से नहीं, आपका अभिलाषा से आता है। कुछ सुनाई दिया? ये टेम्पटेशन प्रभु भेजा है क्या? मछली को जब दाना चारा लगाकर बंसी में फेंकता है और मछली आके चारा को देख के मछली खाता है और उसको बाहर निकालता है ना? बाहर निकालता है ना? क्या वो बंसी मछली को शैतान ने फंसाता है क्या? वो मछली लालची से फंसता है। कैसा फंसता है? लालची से, अभिलाषा से। अभिलाषा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कुछ मछली लोग को चालू है, देखना बंसी ऐसा होगा, सीधा नहीं खाता है, टेस्ट कर करके। प्रेज़ द लॉर्ड। बंसी मारने वाला मालूम होगा, इधर देखो, इधर खाएगा, खा के दूर चला जाएगा, फिर घूम घूम के आएगा, टेस्ट मिल गया ना, फिर कोना में खाया, फिर चला जाएगा, फिर ऊपर में, फिर देखना कभी कभी यहां में पकड़ के ले जाता है बंसी को। करते 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 लास्ट में सोचता है ये तो बहुत टेस्ट है, बहुत मजा है, ओ बहुत अच्छा है। लास्ट में अब करके पूरा घुसा देता है और भागता है, देखो मैं जीत गया। लास्ट में देखा है तो कहीं में वो फंस गया बंसी में। हालेलुया। यहां में भी ऐसा लोगों को मैं बहुत देख रहा हूं। बहुत दिमाग है आपके पास, बहुत ज्ञानी है, सब ज्ञान होके भी बुद्धू है। हालेलुया बोलो जोर से, ताली बजाओ जोर से एक बार, हालेलुया। मैं बुद्धू इसीलिए आपको नाम दिया क्योंकि आपने इतना टेस्ट करने के बाद भी, इतना खाने के बाद भी लास्ट में मुख में डाल के भाग रहा था। हेलो। और अभी समस्या में आके आप किसका बदनाम कर रहा है? शैतान का। शैतान है ना, परीक्षा लेके आता है, पस्तर शैतान, शैतान। चुप। आपका बाइबल में है शैतान है बोल के? मेरा बाइबल में लिखा है शैतान नहीं है, अपना अभिलाषा, खुद का डिजायर, खुद का लालची। कुछ लोग आके बोलते हैं पास्टर और मैं ना इतना इतना धार में फंस गया। धार उससे पहले प्रभु से बोला था ये आपका डिजायर, ये आपका लालची। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में? आपका लालची के वजह से, आपका अभिलाषा का वजह से आज आप तकलीफ में हैं। और हमारा यहां में पौलुस तिमोथी को बोल रहा है कि अपनी अभिलाषा से भाग, अपना इच्छा को छोड़कर भाग, परमेश्वर को अपने आप को समर्पण कर दे। आमीन बोलो जोर से।
क्योंकि प्रभु जो करता है अंत में वो अच्छा ही को करेगा। जेम्स में पढ़िए तो, जेम्स 1 का 14-15 में लिखा है कि अपना अभिलाषा से लोग पाप में गिरता है, अपना अभिलाषा में समस्या में गिरता है, अपना अभिलाषा का वजह से तकलीफ में गिरता है, बीमार में आता है। अपना अभिलाषा, मैं किसी का नाम सुनता रहे, आदमी का नाम भी अभिलाषा होता है। या मैं देख रहा होगा यूट्यूब या फेसबुक में, हेलो आपका नाम अभिलाषा होने से भी चेंज करो। आमीन बोलो जोर से, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अपना अभिलाषा से मत जियो। लकड़ी का बर्तन है, प्रभु को दे दो। आमीन। अपना डिजायर पूरा करने के लिए कोशिश मत करो, प्रभु सब कुछ आपके लिए करेगा। आपका बच्चा है, कितने लोगों के पास बच्चा है? हाथ उठाओ। बच्चा के लिए चिंता, आपसे ज्यादा चिंता करने वाला मेरा परमेश्वर है। ताली नहीं बजाओगे जोर से? आपका घर है, कितने लोगों के पास घर है? घर नहीं है, घर नहीं है, घर नहीं है, हाथ उठाओ। आपके लिए घर चाहिए बोल के आपसे ज्यादा टेंशन हमारा परमेश्वर है। आमीन बोलो जोर से। किसके पास जमीन नहीं है? हाथ उठाओ। जमीन नहीं है एक भी, माटी नहीं निजोर, कोई है? सबके पास माटी है। आमीन बोलो जोर से। समझ में आया? आपका बच्चा का खर्चा पानी कहां से होगा? जो टेंशन आपके पास नहीं है वो मेरा यीशु मसीह के पास है, क्योंकि मैं उसका एग्जाम्पल हूं। बोलो आमीन। दोनों हाथ लाके बोलो हालेलुया। और इस एरिया में मैंने बहुत लोगों को देखता है, ऐसा प्रोग्राम में नहीं आता है, अभिलाषा में जाकर कुछ समस्या होने के बाद वो आएगा बोलता है, कुछ तकलीफ होने के बाद वो हमें फोन करेगा, कुछ तकलीफ होने के बाद तब पास्टर को ढूंढता है। ऐसा व्यक्ति को हमें जरूरत नहीं है। और आमीन बोलो जोर से, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमें वो व्यक्ति को जरूरत है जो अपने आप को वो गॉड को दे रहा है, उसका रुपया पैसा नहीं, अपना लाइफ प्रभु को दे रहा है। हालेलुया बोलो जोर से। कि यीशु मसीह अपना जान दिया है, वो आपका पैसा नहीं, वो आपको प्यार किया, वो आपको यूज करना चाहता है, वो आपके घर में रहना चाहता है, आपको साफ करना चाहता है, वो आपको एक आराधना करते हुए देखना चाहता है, आपका घर का झगड़ा खत्म करना चाहता है, आपका धार बाकी खत्म करना चाहता है। आमीन बोलो जोर से। आपका बच्चा को सही रास्ता में लेके आना चाहता है, आपका घर में एक अच्छा बुआरी देना चाहता है, आपका बिजनेस को एक सही जगह में लेके जाना चाहता है। लेकिन आप अपना अभिलाषा में जी रहा है। पढ़िए तो मैडम। हे मेरे भाइयों, हाँ, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, नाना प्रकार का जब परीक्षा में तुम गिरता है तो पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। कितना? 14 है ना? परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और पचकर परीक्षा में पड़ता है। हेलो, इधर देखो। प्रत्येक व्यक्ति अपना अभिलाषा से खींचकर मछली जैसा फंसता है। कैसे? शैतान हमारे यहां में कुछ भी कर तो शैतान को ठेल देता है। कितने लोग इमली खाता है? हाथ उठाओ। इमली, वाओ, खाता है? इमली को देखकर जीभ में पानी कितने लोगों के पास आता है? हाथ उठाओ। जल्दी 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 हाथ उठाओ। आप लोगों के पास नहीं आता इमली को देखकर मुंह में पानी? इसका मतलब आपका जीभ में क्या शैतान है? तो क्यों पानी आ रहा है उसको देखकर? उसको अभिलाषा बोलता है। देखने के साथ साथ सोचने लगा ना, और जीभ में पानी, उसको इच्छा बोलता है, अभिलाषा, डिजायर बोलता है। सोच लिया इसीलिए मुंह में पानी आ गया। ठीक इसी तरह आज आपका घर में जो परीक्षा है अपना जीवनात जी कष्ट আছে কি কি আছে ঈশ্বরে দিয়া নাই শয়তানও দিয়া নাই আপনার গলতির কারণে হয়ে আছে। হাওয়া এই গছৰ ওচৰত শয়তানে মাতা নাই, হাওয়া নিজে খোজকাঢ়ি তাত গৈছিলে, কেলে কি চাবলৈ ভাল আছিলে, দুনিয়া আছিলে, এই কাৰণে খাবৰ কাৰণে চাবৰ কাৰণে সি নিজে খোজকাঢ়ি গৈছিলে। শয়তানে তাক মাতা নাই, ঈশ্বৰে তাক পঠোৱা নাই, সি নিজে খোজকাঢ়ি গৈছে। शैतान ने मात्र सहाय करेছে खाबो कारणे। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? शैतान उसको हेल्प किया, खाओ खाओ, शैतान उसको इनवाइट नहीं किया था। तो आज आपका जीवन का जो परीक्षा है वो शैतान नहीं, आप अपना इच्छा का वजह से, अपना अभिलाषा का वजह से आज आप पाप में फंसा हुआ है। हेलो,
यहां से बाहर निकालो। आमीन बोलो जोर से। इसीलिए पौल बोलता है अगर आप अपना अभिलाषा से बचना है तो थोड़ा सा दुनियादारी का लोगों से अलग होना होगा। ताली बजाओ जोर से। जो शरीर का अभिलाषा से जी रहा है। आमीन। आप देखो दुनियादारी में व्यभिचार करने में शर्म नहीं, गाली देने के लिए शर्म नहीं, झूठ बोलने के लिए शर्म नहीं, पाप करने में शर्म नहीं, जो भी मन में आता है करता है, उसी के साथ आप दोस्त कर रहा है, उसके साथ वही आपका फ्रेंड है। उसका वायरस आपके अंदर में कैसे नहीं लगेगा? अगर आप और हमको अच्छा जिंदगी जीना होगा, वहां से कट ऑफ करना होगा, एक नया कहानी शुरू करना होगा, एक नया जीवन जीना होगा। आमीन बोलो जोर से। वहां से दूर भागना होगा। और पढ़िए तो वापस आइए मैडम तिमोथी में, जल्दी, मैं अभी खत्म करने जा रहा है। जवानों की अभिलाषाओं से भाग, जवानों की अभिलाषा से भाग, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। देखा, जवान का अभिलाषा बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है ये अभिलाषा वाला। हेलो बुझी पाइছে ना? अभिलाषा माने निजर इच्छा। अभिलाषा कोई नहीं कि অসমীয়াত बोलो मैंने क्या बोलते हैं? अभिलाषा कोई अभिलाषा ना, निजर अभिलाषा। हाँ বিলাক अभिलाख, हाँ निजर अभिलाख। प्रेज प्रेज द लॉर्ड। बुझिले हो गल। आमीन बोलो जोर से। निजर अभिलाषৰ পৰা পলা। কেলে কি নিজৰ মনটো উল্টা পুল্টা হৈ থাকে। এইটো খাবি, সেইটো খাবি, এইটো ক, সেইটো ক, তাত যা, তাত যা। তই যোনটো কৰি আছ ভাল, ये निजर अभिलाष। और हमारे यहाँ का आदमी लोग उस अभिलाषा को बोलता है पवित्र आत्मा, उस इच्छा को बोलता है गॉड का रिबिल। स्टॉप करो। आमीन बोलो जोर से। गॉड का रिबिल ये नहीं, गॉड का रिबिल ये है कि अपने आप को गॉड के हाथ में समर्पण कर दो, क्योंकि वो हमें बनाएगा, वो हमें तोड़ेगा, वो हमें नया बनाएगा। आमीन बोलो जोर से। अपना अभिलाषा को गॉड का रेवलेशन मत बताओ। अपना अभिलाषा को गॉड का प्रोफेसी मत बोलो। आमीन बोलो जोर से। अपना अभिलाषा को यीशु का नाम से मत जोड़ो। आमीन। कोई ऐसा व्यक्ति को आप जानता है तो उसको बताओ, ये जो बोल रहा है ना, डरा रहा है, ये होली स्पिरिट से नहीं है, वो अपना अभिलाषा से प्रकट कर रहा है। और प्रभु यह चाहता है कि आप और हम अपना अभिलाषा को दबाए और परमेश्वर का इच्छा से जिंदगी जिए। प्रभु का इच्छा क्या है? हम आराधना करने वाला बन जाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और शुद्ध मन, यहां में लिखा है खाली बर्तन ना, कोई भी बर्तन हो सफा करो। सेकंड है आप अपना अभिलाषा से भागो। थर्ड है, 3 नंबर है शुद्ध मन। सामने लगा बोलो सफा मन होना होगा। जोर से बोलो ना, शुद्ध मन। लेतरा भाव, लेतरा विचार, लेतरा कथा, लेतरा साय, लेतरा लेतरा भर्ती। मनर ভিতৰত पूरा लेतरा, मनर ভিতৰত इमान गंदगी रखा, लेतरा रखा, और जिसु दे ना दे, ईश्वर ईश्वर दे। ईश्वरे কৈছে তোৰ মনত যদি লেতেৰা থাকে মোক প্ৰাৰ্থনা কৰিলে মোৰ চেহাৰা তোক মই নেদেখাও, মোৰ পিঠ তোক দেখাম। কেলে কি তোৰ লিখিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰা মোক নালাগে। আমিন बोलो जोर से। কেলে কি মনত লেতেৰা ৰাখি কিনে কান্দিলে ईश्वरे प्रार्थना নুশুনে, এনেকা বাইবেলৰ বাক্যত লিখা আছে। हेलो, आइजिया चैप्टर 1 का 15 में थोड़ा सा पढ़िए। ये मैंने देखो, मैं जो बोल रहा है ना, मैं लिख के नहीं लाया। मन में गंदगी रखा है, हिंसा रखा है, हाँ? और प्रभु देना दे, यीशु मोके आशीर्वाद दे दे, प्रभु मोके दे। दीदी सुना, उधर आपको दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ में है। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। अब हमें से काल से लाइट में बैठो, तब और भी अच्छा होगा। आमीन। यहां से सिर्फ आपका दांत दिखाई दे रहे हैं हमको। हालेलुया। जोर से बरताली हो जाओ। आमीन। क्योंकि अंधेरा में बैठ रहा है ना। हाँ पढ़िए। हाँ शुद्ध मन से, हाँ
उसको आगे पढ़ लीजिए हाँ শুনক এইটো বহুত ডাঙৰ কথা माफ की তোর হাসो सब हंसो अभी देखो ना हंसने वाला स्टाइल भी सब अलग अलग है कोई लोग पूरा दांत दिखा रहा है कोई लोग पूरा दांत नहीं दिखा रहा है माफ की Chapter 1 verse 15 जब तुम मेरी ओर हाथ हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे मन में गंदगी लेकर तब मैं मुंह को फेर लूंगा इधर देखो आप लोग ऐसे हाथ दोनों उठाओ तो ऐसे सब उठाओ ना ऐसे जब आप मांगोगे यीशु बोलेगा नहीं देखा मुंह फेर लेगा बोला देखेगा ही नहीं आपको बोला है ना मुंह फेर लेगा जब तुम ऐसे हाथ फैला के हमको मांगोगे मैं मुंह फेर लूंगा क्यों क्योंकि तुम्हारा मन में सच्चाई नहीं है हृदय में गंदगी है इसीलिए पौलुस तिमोथी को बोला जवानी की अभिलाषा से भाग और शुद्ध हृदय से परमेश्वर को आराधना कर साफा मन से गंदगी बुक्कर नहीं आमीन बोलो जोर से कुछ लोग बहुत चालू है बैग बुका है कपड़ा बुका है ना कोलगेट बुका है साबुन बुका है बुका होगा ना कुछ लोग बहुत चालू होता है वहां में सादा का डब्बा भी बुकता है हालेलुया हेलो ये सादा का डब्बा लेके इधर आया है तो तुमको सादा का पवित्र आत्मा आएगा क्या सादा का आत्मा ही तुमको पकड़ेगा सादा का आत्मा पकड़ेगा तो तुम सादा जैसे डांस करोगे खा के नशाओगे हालेलुया अंदर में तो बहुत अच्छा चीज है लेकिन गंदगी छुपा के रखता है नहीं है इधर गंदगी नहीं है मैं एक को खड़ा करूं मैं बताऊं किसका बैग में सादा का डब्बा है दिखाऊं प्रेज़ द लॉर्ड बोलो दिखाऊं हाँ कितने लोग दिखाऊं सोच रहे हाथ उठाओ मैं अब भी दिखाएगा सबका बैग को दिखाऊं रुको 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 हम इतना भी बेरहम नहीं है आमीन बोलो जोर से आपको यहां तक पता चल गया काफी है ताली बजाओ जोर से एक बार हालेलुया आमीन हम इतना भी खतरनाक नहीं है जितना आप सोच के हाथ उठाया आमीन आपको जस्ट मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप जल्दी रिपेंट हो जाओ प्रेज़ द लॉर्ड ये खतरनाक चीज है शुद्ध हृदय से प्रभु का नाम लो नहीं से आप तकलीफ में आकर प्रार्थना करोगे तो प्रभु नहीं सुनेगा इसीलिए आज बहुत लोग खराब मत माना जाके देख लो बहुत सारा प्रेयर सेंटर में तड़प रहा है बहुत सारा मेडिकल में तड़प रहा है प्रभु नहीं सुन रहा है जानता है क्यों क्योंकि वो पूरा हृदय को प्रभु को देकर शुरुआत में वो पूरा जीवन प्रभु को नहीं दिया अपना समस्या में फंस गया वो और आज प्रभु को रोता है हमारा प्रभु झूठा जिंदगी को नहीं वो सही जीवन को चाहता है आमीन बोलो जोर से हेलो यहां में कुछ लोग ऐसा होता होगा ना किसी का जूठा नहीं खाने वाला कोई है इधर हाथ उठाओ पानी जूठा पानी नहीं पीता हाथ उठाओ कोई है किसी का दूसरा का जूठा नहीं पीने वाला एक है दूसरा का जूठा खाना नहीं खाता है कोई है हाथ उठाओ दूसरा का जूठा खाना नहीं है हाथ हाथ उठाओ ना क्यों सोच रहा है खाता है आप लोग सबको जूठा खाना खाता है कितने लोग जूठा खाना नहीं खाता हाथ उठाओ आई हाथ दिखाओ ना क्या इतना डर रहा है दीदी जल्दी दिखाओ आप हालेलुया हालेलुया सही बोला जूठा खाना नहीं खाता ना जूठा पानी नहीं पीता ना आप क्यों नहीं पीता आप वो भी तो आदमी है जानवर तो नहीं ना है अभी से पियो
हाँ, सब हमको देख रहा है। आप सिंपल एक इंसान हो के एक इंसान का जूठा नहीं खाता है तो वो हमारा परमेश्वर है। आपका जूठा जिंदगी क्या लेके वो क्या करेगा? किसी ने यूज करके फेंक दिया और आप ही बोलते प्रभु यूज करो। नहीं चाहिए प्रभु को ऐसा जीवन। आमीन बोलो जोर से। ईश्वरे दिसे ए जीवन, जीसू के दिबी पूरा जीवन। ताली बजाओ जोर से, हालेलुया। ईश्वर दिया है ये लाइफ, प्रभु को दे दो शुद्ध मन से। और एक बात बताओ, शुद्ध मन वाला के लिए गुड न्यूज है। धन्य है वो जिसका मन शुद्ध है। जिसके मन शुद्ध है वो ही परमेश्वर को देखेगा। कितने लोग परमेश्वर को देखना चाहते हो? जल्दी हाथ उठाओ, 1 2 3। हालेलुया। देखना चाहता है? आपका मन शुद्ध करो। और शुद्ध करने के लिए क्या करना होगा? वो खाली बर्तन को क्या करना होगा? गंदगी वाला बर्तन को कैसे करोगे? गॉड के हाथ में दे दो और उसी की आराधना करते रहो। पैर से जोर से आमीन पूरा दे दो उसको। अगर आपको यीशु को देखना है तो मुझे लग रहा है आज रात कोई तो यीशु मसीह को भी देखेगा। आमीन बोलो जोर से। आज सपना में कुछ लोग एंजल को देखेगा। हालेलुया बोलो जोर से। एक जगह में मैं ऐसा प्रचार कर रहा था, वो पीछे से एक लड़की आंख खोल के देख रहा था कि मेरे 2 साइड में 2 स्वर्गदूत है और एक कबूतर मेरे ऊपर में उतर रहा है। वो खुल के ऐसा ऐसा देख रहा था, बंद करके नहीं, ऐसा देख रहा था। हमको दिखाई नहीं दिया, उसको दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि जिसके मन शुद्ध है वो स्वर्गदूत को भी देखेगा, वो पवित्र आत्मा को भी देखेगा, वो यीशु मसीह को भी देखेगा। हालेलुया। इसीलिए पौलुस ने तिमोथी को बोला, ए तू पर राजा का घर में सोना चांदी का बर्तन नहीं, लकड़ी का भी होता है। जो बर्तन साफ होकर राजा यूज करता है। नंबर 1। नंबर 2, तू अपने शरीर का इच्छा से भाग। आमीन बोलो जोर से। नंबर 3, तू अपने आप को शुद्ध कर तो तेरा कनेक्ट परमेश्वर के साथ हो जाएगा। तू अपने आप को शुद्ध कर तो तू परमेश्वर को देखेगा। आमीन बोलो जोर से। परमेश्वर को देखने के लिए मन शुद्ध होना पड़ता है, ऊपर का ड्रेसिंग नहीं। आमीन बोलो जोर से। और जोर से ताली बजाओ एक बार। आमीन हालेलुया। चिंता मत करो, अभी तक सिर्फ 2 घंटा हो रहा है मेरा प्रचार और थोड़ा बाकी है। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। क्या दोनों हाथ हिलाओगे जोर से? बोलोगे हालेलुया? और 2 घंटा बाकी है समय का अनुसार। आमीन। कितने लोग बैठने के लिए तैयार है? वाह, बाकी लोग हाथ नहीं उठ रहे। देखो देखो, क्योंकि शुद्ध होने मन नहीं होना, हाथ नहीं उठेगा, हमको मालूम है। और आगे बढ़िए। और तिमोथी में आइए। लूंगा। ओ तिमोथी में उसको तो जस्ट मैं आपको हाईलाइट किया, आपको याद करने के लिए। हाँ, शुद्ध मन वाला। वाओ। और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। जो लोग शुद्ध हैं, जहां में धर्म का काम हो रहा है, एवेंजलिस्ट का बारे में बात कर रहा है, शांति का बारे में बात कर रहा है, प्रोग्राम कर रहा है चर्च में, फास्टिंग बैठ रहा है चर्च में, वो सब का पीछा कर। आमीन बोलो जोर से। कहां में फिल्म सिंगर आ रहा है वहां मत दौड़। कि कुछ लोग मालूम है, कोई सिंगर आ रहा है बोले से रात 12 बजे से भी टिकट करके चला जाता है। हेलो, आईजी पार्क में कोई बड़ा सिंगर आ गया, एक्टर आ गया, बोले से इतना कीचड़ होके भी लोग जाता है। कहां है? कहां है? पूरा कीचड़ होके, वो भी घर से चप्पल पहन के गया था स्टैंडर्ड होके, लास्ट में भूख के जा रहा है। कहां है बोलता है। टाइम अवेलेबल है वहां में देखने के लिए, लेकिन धर्मी लोगों का पीछा करने के लिए टाइम नहीं है बोलता है। क्या फिल्म एक्टर को कभी आपने देखा हाथ मिलाया? उसको घर में बुलाओ चाय पीने के लिए। आपका घर में आएगा चाय पीने के लिए? घर से बोलो आएगा? तो क्या उसको इतना पागल है आप देखने के लिए? कीचड़ होके बारिश में भीग के, अयो कहां है, दिखाई नहीं दे रहा है। ओ हमको थोड़ा दिखाई दिया। इतना तड़पता है,
इसके लिए ढूंढोगे आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आमीन बोलो जोर से। अगर आपका लाइफ में फायदा ढूंढना चाहता है तो पौलुस ने तिमोथी को बोल रहा है, शुद्ध हृदय वाला लोगों के पीछा कर, जहां में धार्मिक का काम होता है, जहां में विश्वास का बारे में सिखा रहा है, स्वर्ग का बारे में सिखा रहा है, परिवार बदलने का बारे में बात कर रहा है। ऐसा प्रोग्राम को एक दिन भी मिस मत कर, हमेशा उसका पास जा 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 जा। तू जितना उसके पास जाएगा तो तेरे घर, तेरे परिवार बन जाएगा। ताली बजाओ जोर से। तू ऐसा समस्या में तो এনেকা জগত যদি লেতেৰাত পৰি থাকো তো তেহেঁতৰ ঘৰত সদায় অশান্তি হ'ব। য'ত নেকি ঈশ্বৰৰ বাক্য কয়, য'ত নেকি আৰাধনা হয়, য'ত নেকি ঈশ্বৰৰ কথা কয়, আমিন বলো জোৰ से, ফাষ্টিং হয়, এনেকুৱা জগত সদায় তই যা। হালেলুয়া। তেতিয়া ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ আহিব, পবিত্ৰ আত্মাৰ শক্তি আহিব, তেতিয়া তহঁতিক ঈশ্বৰে ইউজ কৰিব। এনেকা তিমোথীক কৈ আছে পৌলুস ने। आमीन। पढ़िए कहाँ क्या क्या जाना है? धर्मी का पीछा कर और धर्मी का पीछा कर और धर्म का और विश्वास। धर्म का और विश्वास। मैंने आज दिन में बताया था ना, आपका विश्वास कैसे बढ़ना है। क्यों आप चेक नहीं करता है? कितने लोगों के पास मोबाइल खराब होता है? हाथ उठाओ। मोबाइल खराब होके देखा कभी? हैंग मार के देखा? कितने लोग? मोबाइल खराब होने से, हैंग मारने से आप क्या करता है ना? मोबाइल खराब होने से और हैंग मारने से आप क्या करता है? दुकान में ले जाता है ना, चेक करता है ना जब काम नहीं आता है। आप अपना विश्वास को चेकअप क्यों नहीं करता है? आपका घर में सक्सेस नहीं हो रहा है, गॉड से कुछ लेन देना नहीं आ रहा है, आपका प्रार्थना खत्म हो रहा है, विश्वास खत्म हो रहा है, चर्च जाना खत्म हो रहा है, आप अपना विश्वास को क्यों चेक नहीं करता है? यहां में पौलुस कहता है तू विश्वास को हमेशा चेक करते रहना और तेरा विश्वास को कमजोर कभी होने ना देना। हमेशा विश्वासी लोगों के साथ ही संगति कर। आमीन। शुद्ध मन। यहां में कितना नंबर हो गया? बर्तन। क्या क्या मैंने बोला है? बर्तन और सेकंड क्या बोला? शुद्ध मन। शुद्ध मन और धार्मिक और अभिलाषा से भागना, अभिलाषा से भागना और शुद्ध मन को उत्पन्न करना, और विश्वास। विश्वास के लोगों के साथ जुड़े रहना। आमीन। आप जितना जुड़े रहोगे ना उतना स्ट्रांग बनोगे। आमीन बोलो जोर से। और आगे मैडम। विश्वास और प्रेम। प्रेम, जहां में प्रेम का बात होता है ऐसा लोगों के सामने जाओ। और मेल मिलाप, जहां में शांति, मिल मिलाप का बारे में बात करता है, यूनिटी का बारे में बात करता है, ऐसा लोगों के साथ ढूंढो, पीछा करो। और ऐसा वचन है, मैं कल उसको अच्छे से बताएंगे। और मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह। मूर्ख जैसा हरकत मत करो। छोटा छोटा बातों में गुस्सा, छोटा छोटा बातों में झगड़ा। हेलो, आज बहुत सारा परिवार में 100 से 99 परिवार में छोटा छोटा बातों में झगड़ा होता है। नहीं होता है? या में कोई है नहीं होने वाला झगड़ा? आज भी झगड़ा करके कोई आया, प्रेज़ द लॉर्ड, गुस्सा होके आया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। कुछ झगड़ा करने का जगह नहीं, वहीं झगड़ा। जहां गुस्सा करने का नहीं वहीं गुस्सा। देखना, बाप रे बाप, गुस्सा तो कहां से मैंने पूरा जमा करके रखा है, कभी भी आ जाता है। छोटा छोटा बातों में झगड़ा और कभी बात का मीनिंग है ही नहीं, वही बात को इतना खींचता है गुलटी का रोबर जैसा, लास्ट में छोड़ देता है, उसका नाक उड़ा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोगों का घर में देखना एक ही बात, मीनिंगलेस। एग्जाम्पल प्याज है ना, प्याज को देखने से अंदर में गुटी जैसा लगता है ना। किसी ने बोला ए भाई ये प्याज में गुटी नहीं है। कुछ लोग देखना पति पत्नी का अंदर में, कोई बोलेगा गुटी है, पत्नी भी बोलेगा है, गुटी होता ही है, तुम कैसे नहीं बोलेगा। फिर पति भी बोलेगा है। लास्ट में खुलते गया देखते तो गुटी ने ऐसा, हम ऐसा सोचा था, कुछ नहीं ना। फिर प्यार हो जाता है। 3 घंटा चिल्ला के क्या फायदा हो गया? प्याज के लिए झगड़ा करके क्या फायदा हो गया? या में नहीं है? एक दूसरे का जीत नहीं छोड़ता है। या में नहीं है ऐसा आदमी? जोर से बोला है क्या? ऐसा आदमी नहीं है? जीत, ये बोलते हैं जीत। एक बोल रहा है इसमें गुटी नहीं है, तो जबरदस्ती क्या बोलने का जरूरत है? हमको पूरा पता है। छील के देखो, काट के देखो। मैंने इतना कॉन्फिडेंस जैसे कि वो प्याज का गुटी का अंदर से निकल के आया। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना कॉन्फिडेंस। और इसमें लड़ने में 2 घंटा चला गया। लास्ट में खोल के देखा कुछ भी नहीं है।
फिर एक दूसरे को चुमा चुमी शुरू। हालेलुया। होता है ना ऐसा? होता है ना? बहुत सारा यहाँ में परिवार जो बैठ रहा है आपका जीवन में ऐसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा कहने का मतलब ये सब चीजों से भागो। अब जो कर रहा है सही कर रहा है ऐसा नहीं है। आमीन। कुछ बोलता है क्या करेगा ना, ऐसे नहीं, ऐसे प्यार नहीं बढ़ता। ये प्यार नहीं है, दुश्मनी है वो। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। वो प्यार है? छोटा छोटा बातों में काटेगा जैसा पूछने से प्यार है, बोलता है ये प्यार नहीं है, ये दुश्मनी है। धीरे धीरे ये प्यार खत्म हो जाएगा। ऐसा प्यार ज्यादा साल नहीं रहता है, ज्यादा दिन नहीं रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपका परिवार है ना, पति पत्नी का हेल्दी लाइफ देखना चाहता है, ये छोटा छोटा बातों में कटाकटी जैसे हरकत मत करो। प्याज में गुटी नहीं है बोल के हल्ला मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर एक बोला नहीं है, ओ असली का नहीं है, खत्म है। हम जानता है, हम देखा था, ज्यादा जीत मत करो, है मत बोलो। आमीन बोलो जोर से। ये इसका वजह से कितना परिवार टूट गया, कितना परिवार जो तलाक हो जाता है, झगड़ा हो जाता है ना, ये सब का वजह से होता है। आमीन। अगर आप अपना परिवार को हेल्दी लाइफ जीना चाहता है तो ये जीत करने वाला एक दूसरे को छोड़ दो। आमीन बोलो जोर से। सोचो, परिवार ने, परमेश्वर ने हम लोग को दिया, एक गुस्सा होता है एक चुप बैठो, वाह, एक लाठी लेके आता है तो एक चुप बैठो। लेकिन हमारे यहां में ऐसा नहीं है। एक गुस्सा होगा, एक लाठी लेके आता तो एक कुकर लेके आएगा। हालेलुया। और एक दाव लेके आएगा तो एक झाड़ू लेके आएगा। हम भी कम नहीं है, हिलते रहेगा। बड़े सुनो, लास्ट में एक थप्पड़ खा के मत करो ऐसा। ऐसा नहीं है इधर? हाँ ना, जोर से बोलो। नहीं है? चलता मत करो। हम देखा है, मारने तो सकेगा नहीं, फिर भी झाड़ू लेके काम। हम भी कम नहीं है, एक दाव लेके क्या कर रहे हैं? 3 घंटे का बाद देखना, हेलो, नहीं 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 नहीं। आमीन बोलो जोर से। ये हेल्दी लाइफ नहीं है। आप जो कर रहे हैं ना, आपका बच्चा देख रहा है। आपका बच्चा, जवाब दो, आपका बच्चा काल को वही दाव आपका ऊपर में उठेगा, याद रखना। आमीन बोलो जोर से। इसीलिए प्रभु को भी डरो, अपना बच्चा को भी डरो। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजाओ जोर से। आमीन। क्योंकि जो भी करना है बच्चा का साथ ना, सामने ऐसा लड़ाई झगड़ा मत करो। हालेलुया। वो सब आपको कॉपी करके रख देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो भी आपका परिवार को उकसाने का बात करता है, ऐसा लोगों के साथ दोस्ती मत करो। आमीन बोलो जोर से। मिलाने वाला का बात करो। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारे यहाँ का आदमी लोग उल्टा होता है। कोई आके बोला ना, आपका पति जो ना, हम देखा था आपका पति का ना, वो गाड़ी में ना फ्रंट सीट में कोई एक लड़की ले जा रहा था। क्या? और क्या हुआ था? वो लड़की थोड़ा जवान था, थोड़ा सा आपका पति गड़बड़ लगता है। क्या ऐसा ऐसा? या रुको रुको, अभी हम फोन करेगा। फोन किया, अचानक फोन नहीं उठाया, फोन काट दिया। हाँ, आज घर में आने दो। मैंने दूसरा का बात को इतना विश्वास कर लेता है, दूसरा को इतना विश्वास कर लेता है, अपना पति को विश्वास नहीं। दूसरा को इतना विश्वास कर लेता है, अपना बीवी को नहीं। दूसरा को इतना विश्वास कर लेता है, अपना बच्चा को नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा एंट्री होने का वजह से हवा और आदम गर्दन से बाहर गया। आपके जीवन में भी तीसरा आने मत दो। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा का चुगली को आने मत दो। मेरा कहने का मतलब ना, अपना जीवन पूरी तरीके से एक अच्छा जीवन जीना है तो पूरा लाइफ परमेश्वर को दे दो। हालेलुया। लड़ाई झगड़ा मत करो। आमीन। ये प्रभु पसंद है। और आगे बहुत सोच के बोलते हैं, सही बात है। क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। ये सबसे झगड़ा होगा एक दूसरे को जीत करते रहने से। कुछ लोग ऐसा जीत हो जाता है, गुस्सा होकर चला जाएगा अपना रूम में। हमको बुलाना है, नहीं बुला गया तो खाना ही नहीं खाएगा। भूख से आधा मर रहा है फिर भी रुकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ गया? भूख से आधा मर रहा है फिर भी देखना गुस्सा दिखाता है। आने दो। अगर गलती से नहीं बुला के खाना खा दिया तो नेक्स्ट दिन देखना उसको खा देगा वो। ऐसा मत करो। आमीन। ये दुनियादारी में चलता है, ये प्रभु में नहीं।
एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग हो जाओ। आमीन बोलो जोर से। अगर आपको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है तो ये पति को भी प्रभु को दे दो, ताली बजाओ जोर से। बच्चा को भी पति प्रभु को दे दो, पत्नी को भी प्रभु को दे दो। आमीन बोलो जोर से। बोलो प्रभु तू तो सब कुछ ठीक करता है। आमीन। मेरे लिए वो बच्चा है, लेकिन तेरे लिए, मेरे लिए जब तक मैं जिंदा है तब तक मेरा बच्चा है, मैं मर गया तो कौन संभालेगा उसको? प्रभु तुझे संभालना होगा। मेरा पति ना, मेरा पति जब तक मैं जिंदा है मेरा पति है, मैं मर जाएगा तो वो पति किसका, कौन सा दूसरा पत्नी लेगा क्या पता है? प्रभु ये मेरे लिए पति है लेकिन तेरे लिए बेटा है, मैं मेरा पति को तुझे गिफ्ट में दे दिया, अब तू जो करना है कर ले। आमीन बोलो जोर से। मेरा बीबी को मैं तुझे दे दिया। आमीन बोलो जोर से। अब मैं बिंदास जीऊंगा तेरे लिए। हालेलुया। और आगे और आगे। इसलिए छोटे छोटे बातों में जीत मत करो, एक दूसरे को जिद्दी मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। सामने वाला को बोलो ज्यादा जीत मत करो, भागा भागी मत खेलो। आमीन। हम एक सिस्टर को जानता था, जब भी गुस्सा होता है कपड़ा सपड़ा बांध के वो चाय पत्ती बगान में चला जाता है, भाग जाएगा बोल के। रात भर बारिश में ठंडा में काप काप के फिर 2-3 बजे को कपड़ा लेके आएगा। आ रहा है, कहाँ है? आने के बाद देखा है तो चांग का नीचे में है। लास्ट में जब सो जाएगा कोना से देख के अंदर में आके सोएगा। मत करो ऐसा। कुछ लोग देखा गुस्सा से कंबल संबल को ना बदन में डाल के अभी हम मोर जाएगा, हम मरेगा, मुझे बचाओ। अरे मरने वाला है तो क्यों बचाओ बोल रहा है? मत करो ये सब चीज। आमीन बोलो जोर से। ये सबसे झगड़ा उत्पन्न होता है। जितना ज्यादा आप करोगे उतना झगड़ा फैलेगा। हम प्रभु के लोग हैं। आमीन बोलो जोर से। ये चीज में हमें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ताली बजाओ जोर से। हम प्रभु को दे दिया। आमीन। हालेलुया। पूरा समर्पण उसी को करे, सब कुछ वो देखेगा, अपना बोझ। अरे प्रभु पर नहीं ये गाना नहीं था क्या? यही था क्या? यही था ना?